जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन भज जन जन, यमुना तीरवंचारी, यमुना तीरवंचारी, यमुना तीरवंचारी, यमुना। Hey, जय राधा माधव जाना वाला पाठी यशोदा नंदन भज यमुना तीरवंचारी, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hop hop, Hey, Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Oh, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hey, Hare Hare, Hey, Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Hey, Bauji ka Bauji ka bhaiya, Bansuri bajaiya, Govardhan kaiya, Gaya charaiya, Makhan churaiya, Rasa rachaiya, Bauji ka bhaiya, Krishna Kanhaiya, Daudika, Krishna Kanhaiya, Daudika, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Jaya Radha Ram Bihari Radha Ram Bihari Radha Ram Bihari Radha Ram Bihari Jaya Gaurani Sai Gaurani Sai Gaurani Sai Jaya Gaurani Sai Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada 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 Srila Prabhupada Hari Bol, Hari विदाई गौर प्रेमानंदे। हम लोग मंगल आरती तक कर सकते हैं, क्यों, क्या दिक्कत है? चैतन्य महाप्रभु इन शिवा संगम किया ना, बोला हम लोग क्यों समय बर्बाद करते हैं, रात में सोते रहते हैं, समय बर्बाद होता है ना। उमा ज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। प्राप्त कंचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप लोगों के लिए बहुत धन्यवाद है, आप मूल्य समय निकाल दिया, क्योंकि हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है ये समय है। आयुष क्षण एकोपि न लभ्य सोना कोटि भी। एक सेकंड जो है समय का जो है, हम लोग हजारों सोने का सिक्का में खरीद नहीं कर सकते हैं। आयुष क्षण एकोपि, एक क्षण भी हो गया था, हो गया था।
प्रेम से। क्योंकि हम लोग को बहुत सारी चीज जो है पैसे से नहीं खरीद कर सकते हैं। जैसा हम लोग बोलते हैं, हम लोग घड़ी खरीद कर सकते हैं लेकिन समय नहीं खरीद कर सकते हैं। हम लोग दवाई खरीद कर सकते हैं लेकिन स्वास्थ्य खरीद नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं? हम लोग जो है आदमी को खरीद कर सकते हैं लेकिन प्रेम नहीं खरीद कर सकते हैं। उसी प्रकार समय नहीं खरीद कर सकते हमें, वो गया गया। इसलिए भक्तों का गुण है अव्यक्त कलत्वम। भक्त लोग अपना समय बर्बाद वेस्ट नहीं करते हैं, उपयोग करते हैं। उपयोग, लेकिन उपयोग कैसे किया जाए? जैसा हम लोग अभी इधर बहुत बढ़िया मंदिर बना रहे हैं, सुपर। इस्कॉन का तो मंदिर फर्स्ट क्लास है, लेकिन हमको मंदिर बनाने में कहीं एक चीज नहीं भूलना चाहिए। जब फाउंडेशन होता है, प्रभुपाद जी बताते हैं बुक्स ऑफ फाउंडेशन। हाँ ठीक है, हमारा सिद्धांत जो होता है, प्रभुपाद जी ने एक बार बोला इस्कॉन में जो है फर्स्ट क्लास मंदिर है, दूसरा क्लास नहीं, फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास ठाकुर जी हैं, राधे श्याम सुंदर, राधा माधव, राधा रमन बिहारी जी, बहुत सारे कितना कितना ठाकुर जी दुनिया में, सबसे फर्स्ट क्लास ठाकुर जी है। हमारा फर्स्ट क्लास सिद्धांत है। 80-90 स्कंद जो है वो पूरा श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, महाभारत, रामायण, क्या क्या नहीं, एक छोटा मोटा पुस्तक नहीं है, बहुत बड़ा सिद्धांत। भगवत तत्व विज्ञानम, ये विज्ञान है, फर्स्ट क्लास सिद्धांत है, फिलोसफी बुक्स। हमारा पुस्तक फर्स्ट क्लास। हमारा पास फर्स्ट क्लास भक्त लोग हैं, दिमाग वाली। इसी सिद्धांत को समझने के लिए जो है थोड़ा दिमाग चाहिए ना, तो इसलिए फर्स्ट क्लास इंजीनियर, डॉक्टर, सब MIT इंजीनियर, डॉक्टर, सन्यासी, वैज्ञानिक लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, है ना, बहुत सारे लोग बुद्धिमान, फर्स्ट क्लास। प्रभुपाद जी ने बोला फर्स्ट क्लास मंदिर, फर्स्ट क्लास ठाकुर जी, फर्स्ट क्लास सिद्धांत की पुस्तक, फर्स्ट क्लास भक्त लोग, फर्स्ट क्लास प्रसादम। प्रभुपाद ने बोला हाँ फर्स्ट क्लास प्रसादम, गोविंदा, कितना 200 ग्राम शांति, 500 ग्राम भक्ति, 1 किलो आनंद मिक्स करके, राम जी का चिड़िया, राम जी का खेत, खूब खाओ चिड़िया भर भर की पेट है, फर्स्ट क्लास प्रसादम। रसगुल्ला, गुलाब जामुन, पनीर, सब्जी, क्या क्या कमी है यार, फर्स्ट क्लास। प्रभुपाद जी ने बोला and then why people they don't want to join ISKCON? क्यों लोग ISKCON में आना नहीं चाहते हैं? फर्स्ट क्लास मंदिर, फर्स्ट क्लास ठाकुर जी, फर्स्ट क्लास सिद्धांत, फर्स्ट क्लास भक्त लोग समाज है, फर्स्ट क्लास प्रसारम है, क्यों आना नहीं चाहते हैं? कारण है कि हैं फर्स्ट क्लास रास्कल है। अगर सब फर्स्ट क्लास है तो फिर आना नहीं चाहते, फर्स्ट क्लास बदमाश है। कलियुग में ये कलाउ शूद्र संभव मंदा सुमंद मतयो मंदा भाग्या हिपद्रता। कलियुग में दिमाग थोड़ा कम है और लोगों को धक्का देना पड़ता है हमेशा, और हमारे पास सब लोगों के पास दोष दृष्टि है, इसको कहते हैं ना आत्मवन मन्यति जगत। हम लोग संसार को जैसा यथारूप नहीं देखते हैं, जैसा हमारा चेतना है उसी रंग के अनुसार, उसी दृष्टि से हम लोग देखते हैं। अगर हमारा आंख में जो है, नेपाली में एक कहावत है, गाने हैं, फूले आंख में फूले संसार, काटे का आंख में काटे का संसार। फूल का आंख में जो है पूरा संसार फूल जैसा, लेकिन जो कट होता है, काटा होता है ना, काटे का आंख में पूरा संसार एक काटा काटा जैसा होता है, लगता है। चोर का आंख में चोर चोर होता है ना, उसी प्रकार हमको भक्तों का आंख चाहिए। मयि पश्यति सर्वत्र, भगवान को हर जगह दिखने के लिए। अंधम तरस्तम परमाशयम तरस्तम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ऐसा आंख कहां से मिलेगा? चक्षुदान दिलो जय, जानने जानने प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। हमको प्रभुपाद जी दे दिया ये आंख। यदि प्रभुपाद ना हुई तो तब की हुई तो ना। अगर प्रभुपाद जो है अपना जीवन समर्पित नहीं किया होता, पूरा जीवन समर्पित नहीं किया, कोई छोटा मोटा चीज नहीं है, 5 मिनट का प्रवचन देने के लिए नहीं आया, पूरा जीवन स्वाहा। किसके लिए? हमारे लिए। रात भर पुस्तक लिखा, अमेरिका में गया था, पैसा नहीं था, आप पूरा कहानी जानते हैं, आश्चर्य की बात। तो इसी प्रकार जो है हम लोग इसी रास्ते में महाजनो ना गता सपंतः, जो प्रभुपाद जी अपना करुणामयी दृष्टि से संसार को देखा, संसारिणम करुणया पुराण गुह्यम, तो हमको जो है वो पूरा सार दे दिया ज्ञान का। जो लोगों को
योगी लोगों को, तपस्या करने वालों को जो है लाखों लाख वर्ष के बाद नहीं मिलता है। पंतस्तु कोटि शतवत्सर संभ्रगम्यो वयो रथापि मनसो मुनि पुंगवानम सुप्यस्ति यत् प्रपदसिम अविचिन्त्य तत्वे गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। योगी लोग, तपस्या करने वाला, फिर भी अविचिन्त्य तत्व भगवान उनके पास प्रकट नहीं होता है। लेकिन हमारे पास नया भक्त आ गया, भक्त ट्रेनिंग किया था, शिष्य का कोर्स किया था, भक्ति शास्त्री किया था, भक्ति भाव किया, 2 श्लोक सीखा संस्कृत में, बस अध्यक्ष बन जाते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण हिरी हिरी ब्रूम ब्रूम, भगवान उनका कब जावे आ जाते हैं, भगवान को जो है मुट्ठी में पकड़ लेते हैं ना। भगवान भारी हो जाता है, हम भक्तों पर अधीन। सच सकृत एव, केवल एक बार भगवान का नाम पुकार करने से जो है भगवान जो है आहा तुरंत दौड़ के आ जाते हैं। प्रभुपाद जी हमको ये संपत्ति दे दिया। एक मेरा पोएम है, इंग्लिश में हम लोग पढ़ेंगे, इसको द डैश समझते हैं ना, जो जन्म और मृत्यु और बीच में जो है वो लाइन होता है, उसको देश बोलते हैं। पढ़ो ना, चलते रहते हैं, क्योंकि जो समझते हैं आप समझेंगे। मैं आराम से, मैं इंग्लिश में बोलूंगा, इंग्लिश में। I read of a man who stood to speak at the funeral of the friend. He referred to the dates of the tombstone from the beginning to the end. He noted that first came the date of birth and spoke the following date with tears. But he said what matters the most of all was the dash between those years. एक आदमी जो है वो अंतिम संस्कार में गया था, तो उनका जो जन्म और मृत्यु का जो है तरीका बता दिया, लेकिन बोला उससे ज्यादा महत्वपूर्ण जो इसी तरीके के बीच में जो है वो उसको लाइन है, वो सबसे जरूरी है। For the dash represents all the time they spent alive on earth, and now only those who loved them know what that little line is worth. For it matters not how much we own, the cars, the house, the cash. What matters how we live and love and how we spend our dash. कितना हमारे पास पैसे, कितना गाड़ियां, कितना बड़ा घर बना दिया, वो मतलब नहीं है। हम कैसे उसकी उसी लाइन को कैसे जिया, हम लोग क्या किया, हमारा जीवन कैसे कैसे उदाहरण था संसार के लिए, क्या हमारा पास, हम लोग क्या छोड़ के चले गया, पश्चिम चले गया या कुछ नहीं छोड़ा। So think about this long and hard. Are there things you would like to change? For you never know how much time is left that can still be rearranged. If we could just slow down enough to consider what's true and real and always trying to understand the way other people feel. धीरे धीरे चलते रहो। हम लोग बोलते हैं भाई, अगर आप अकेले जाना चाहते हैं, जल्दी जाना चाहते हैं, जल्दी जाना चाहते हैं तो अकेले जाइए। अगर दूर जाना चाहते हैं, एक साथ जाना चाहिए। If you want to go fast, you go alone. But if you want to go far, we have to go together. एक साथ जाना चाहिए। So can we slow down? धीरे धीरे या मुने धीरे। And be less quick to anger and show appreciation more. And love the people in our lives like we had never loved before. If we treat each other with respect and more often with a smile, remembering that that little special dash might last only a little while. थोड़ा सा बाकी है यार, थोड़ा ज्यादा हंसते रहो, वो कोई पैसा नहीं लगता है उसमें, और दूसरे को प्रशंसा करो, सम्मान दीजिए, क्या दिक्कत, उसमें कोई पैसा नहीं लगता है इसमें। So when your eulogies will be read with your life's action to rehash, would you be proud of the things they say about how you spend your dash? जब आपके बारे में अंतिम संस्कार होगा आपका और सारे लोग आपको प्रशंसा करेगा, आपको गर्व होगा जब आप सुनेंगे आपके बारे में क्या लोग बोल रहे हैं, या आपको शर्म होगा उसके बारे में अभी, जो कल करे तो आज, जो आज करे तो अब, पाल में प्रलय होगी बहुरी करोगे कब। इसलिए हमको, लेकिन समस्या क्या है, हम लोग उसको कहते हैं डिस्कनेक्ट हो गया। योगा समझते हैं ना, योगा वो यूज धातु मतलब संबंध, कनेक्शन। अब आप लोग डिस्कनेक्ट हो गया, पूरा
संसार भगवान को भूल गया। नते विदु स्वर्थ गति नते विदु अवजनंति ममुधा मनुष्य। भगवान बताते हैं लोग मेरे को नहीं जानते हैं। न हम प्रकाशक सर्वस्या योग माया समामृता। तो भगवान से डिस्कनेक्ट हो गया, और डिस्कनेक्ट होने क्या होता है, भय हो गया सबका, भवित सब लोग हो गया। भयाद्वितीय अभिनिवेशतस्य विपर्य स्मृति। जब हम लोग जो है विस्मृत हो गया, भगवान को भूल गया, तुरंत एक गुण आ जाते हैं, भय आ जाते हैं। और अभी क्या ईरान, इजराइल, यूक्रेन, रशिया। मेरा मम्मी यूक्रेनियन, मेरा पिताजी रशियन, और मैं न घर का न घट का, मैं भारतीयन हो गया। और सारे लोग जो है वो पता नहीं क्या परेशान है। भविष्य अब क्या, कल क्या होगा, एटम बम गिरेगा कि नहीं गिरेगा, कौन मरेगा, पाकिस्तान आक्रमण करेगा या चाइना। मत सोचिएगा भारत में भय नहीं है, सब लोग भवित है। देखिए ये बहुत बढ़िया कार्टून है। सो कहते हैं भगवान का पाए केक। ऑडियो नहीं है ना, माइक लगे जी। तो हमारी ये केक, ये हमारा 24 घंटा, मैं आपको तात्पर्य देता हूं, ठीक है। ये केक जो है ये हमारा केक है, केक 24 आवर्स, 24 घंटा। और हमारे पास घर के लिए बहुत बड़ा पीस है। अरिगत्तो दम किसे और धन्यवाद। वो गाड़ी, जर्मनी का गाड़ी, टोयोटा, जापानीज का गाड़ी, हाँ फैशन के लिए बहुत बढ़िया पीस है हमारे पास। समय परिवार के लिए और हॉबी के लिए मजा आ गया, हाँ नेटफ्लिक्स देखना, ये करना वो करना, सब है हमारे पास। हाँ मेरे को थोड़ा सा हाँ लगा इसमें होना चाहिए ना। और एजुकेशन के लिए जो है, स्कूल के लिए, 10+2 के लिए समय नहीं है हमारे पास। अपना के लिए रखा, ठीक है, रहने दीजिए अभी। हाँ अभी थोड़ा सा अपना के लिए थोड़ा सा एक पीस रखा। अब जो है मजा आएगा, सबको समय दे दिया। अब ठीक ठंड लगा, लेकिन एक व्यक्ति बाकी है। सब लोग देख रहे हैं भाई, वो देखो ना, वो बाकी है ना। भगवान है, वो कृष्ण होना चाहिए, लेकिन वो लोग ऐसा बनाया, बोले उसके लिए कुछ समय नहीं दिया। आप मेरे लिए अपना के लिए रखा, लेकिन भगवान के लिए कुछ है ही नहीं समय। उनके लिए दे दो ना। पकड़ो ना। और बोलते वो वास्तव में उन्हीं का केक है, वो लेके आया, केक उन्हीं का ही है, सारे केक उन्हीं का ही है, वो उनको लेके आया और उन्हीं के लिए मिला ही नहीं। हाँ अंग्रेजी में बोलते हैं गॉड गिव एंड फॉरगिव एंड मैन गेट एंड फॉरगेट। ये समस्या है बस, गॉड्स पाई। इसलिए हमको थोड़ा सा विचार करना पड़ता है। ददामि बुद्धि योगम तम ये नामम पयंती थी। क्या करना है हमारा जीवन में, जो है उद्देश्य क्या है। जब जगे तब सवेरा। इट्स नेवर लेट टू टेक यू टर्न however long you're traveling in the wrong direction। समझ रहे ना। तो इसी प्रकार जो है हम लोग, हमेशा मैं बोलता हूँ, हमारे जीवन में ABCD फाउंडेशन होता है। जैसा मंदिर बना रहे हैं ना, फाउंडेशन है। आप लोग फाउंडेशन बना, अभी बात करेंगे हम लोग, उसके बाद जो है दीवार भी खड़ा करना पड़ेगा ना, एक एक ईंटा लगाना पड़ेगा। वो दीवार और असली मंदिर क्या है, कैसे बनाना। ABCD मतलब एम, बिहेवियर, कैरेक्टर, डिसिप्लिन लिखना होगा आपको, अब वो काम आएगा बाद में। क्योंकि उसको कहते हैं नो विंड विल बी फेवरेबल फॉर यू अनलेस यू नो वेयर इज योर शिप सेलिंग। कोई भी हवा आपको अनुकूल नहीं होगा अगर खुद को पता ही नहीं है मेरा जगह कहाँ जा रहा है। अगर आप जो है इस्कॉन मंदिर में आना चाहते हैं, ठीक है, और फोन कर रहे हैं, एक्सक्यूज मी सर, ये इस्कॉन मंदिर है, मैं कैसे आ सकता हूं, मैं आना चाहता हूं।
तो पहला प्रश्न क्या पूछा जाता है? अरे भैया आप है कहाँ? वेयर आर यू? मैं इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय दिल्ली में एयरपोर्ट में हूँ। अच्छा, ऐसा ऐसा है, वो ऐसा है, घुमा घुमा के जो है लखनऊ में फ्लाइट पकड़ो, इंडिगो, एयर इंडिया, जो भी है, तब आ जाइए इधर। अगर वो मैं पूछता हूँ आप कहाँ हैं? ओ मैं JFK न्यूयॉर्क में हूँ। आपके लिए दूसरा रास्ता बताता हूँ। और दूसरा डरबन अफ्रीका में, ओ आपके लिए और कुछ दूसरा रास्ता है। और मॉस्को में जो है शेरेमेटिवा, ओ आपके लिए दूसरा रास्ता है। ठीक है, और अब कहाँ है? मैं लखनऊ में है, 5 मिनट से। अच्छा, आपके लिए बस रिक्शा वाला पकड़ो। तो मतलब अलग अलग लोगों के लिए आपका दूरी के अनुसार, श्रद्धा अनुसारी, भक्ति अधिकारी, तो रास्ता सबके लिए। अगर GPS कहीं जाना है ना, GPS है ना, गाड़ी में है, पहले एड्रेस लगाना पड़ेगा, तब 1 किलोमीटर स्ट्रेट, 200 मीटर्स टर्न लेफ्ट बताते हैं हमको ना। हमारे पास भी GPS है, गुरु परंपरा सिस्टम। ये असली गुरु परंपरा सिस्टम, ये GPS हमारा भगवत गीता। तो उद्देश्य क्या है? बिहेवियर, व्यवहार। उद्देश्य मतलब ईश्वर पर प्रेम पुमार्थो महान अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भव समन्वितः। अहम सर्वस्य प्रभवो, सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य हूं भगवान। मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव। हे अर्जुन, मुझसे ऊपर कोई सत्य है ही नहीं, मैं परम सत्य हूं यार। मत्तः परतरम न अन्यत्, और सारे जो है मोती, जैसा मोती मोती एक साथ होता है, लेकिन धागा उसको दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन मैं धागा ही हूं। भगवान का शक्ति अदृश्य है, लेकिन भगवान पीछे अगर शक्ति है तो शक्तिमान होना चाहिए। अगर बुद्धि है सृष्टि में तो बुद्धिमान होना चाहिए। लेकिन लोग पश्यन्नपि न पश्यतु, पाप के कारण, बादल के कारण, काम क्रोध लोभ के कारण भगवान को दिखाई नहीं देते उसको। इसलिए उसको व्यवहार होना चाहिए, सही व्यवहार। व्यवहार न जयंती, तो भगवान कहते पहले भगवान के लिए प्रिय हो जाना चाहिए, तब भगवान स्वयं खोलेगा। मैं उदाहरण दे दिया, हमारा काठमांडू में एक बच्चा, गुरुकुल का बच्चा, हमारा बड़ा गुरुकुल है, स्थापना किया हम लोग, 100 बच्चा है ज्यादा। तो एक बच्चा आ गया हमारे पास और एक तस्वीर बनाया मेरे को एक पेपर में, एक जो है फोटो बना दिया। उसमें एक भक्त मंदिर में जाके पर्दा खोल दिया और भगवान को दिखने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उधर अंदर टिंग पर्दा हटा के उसको कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा तस्वीर बना दिया, वही भक्त जो है झाड़ू लेकर के मंदिर सफाई कर रहे हैं, वही भक्त। लेकिन उस दूसरी तस्वीर में भक्त सफाई कर रहे हैं और भगवान पर्दा खोल दिया, भक्त को देख रहे हैं, भक्त को देख रहे हैं। तो और बच्चा लिखा, भगवान को देखने के लिए कोशिश मत करना, कुछ ऐसा काम करो जो भगवान आपको देख सके। तो इसी प्रकार हमको ऐसा कार्य करना जीवन में जो भगवान हमको देख सके। प्रसाद लेशन गृहीत एव ही जनाति तत्व, कुछ ऐसा कार्य किया जाए जो हमको राधा की कृपा, कृष्णा की कृपा किसमें हो जाए, भक्ति हो पाए मोज जुराए ना। वृंदावन में गाते हैं ना, मुनिंद वृंदावंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भुविलासिनी रजेंद्र भनुनंदिनी रजेंद्र सुनु संगत कदा करिष्यसि हमम कृपा कटाक्ष भाजनम। कब जो है वो कटाक्ष हमारा कब राधा रानी और कृष्ण हमको देख लेंगे? तो अपने आप तो थोड़ी देखेगा ना, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो व्यवहार भी ऐसा होना चाहिए। 12 अध्याय भगवत गीता का आप पढ़िए, कोई अगर नहीं पढ़ा, 12 अध्याय श्लोक संख्या 13-14 से अंत तक कौन कौन भगवान के लिए सबसे प्रिय है, उनका गुण कैसा होना चाहिए। अद्वेष्य सर्वभूतानम मैत्र करुण एव च, भगवान बताते हैं पूरा। संतुष्ट सततम योगी, संपूर्ण गुण लिख लेना और दीवार में अपने घर में चिपकाना और देखना, रोज रोज चेक लिस्ट करना है, मेरे पास है, मेरे पास है, वो नहीं है, बहुत बाकी है, ये इसमें भी थोड़ा सा काम है, होमवर्क है, इसको भी करना, उसको भी उठाना, इसका हाँ ये भी है, ये है मेरे पास, ये है कि नहीं, ठीक है, उसको होमवर्क कर लेना, ये स्कूल है। और चरित्र होना चाहिए और अनुशासन, DABCD, डिसिप्लिन, अनुशासन बहुत जरूरी है। तो एक बार आदमी था, तो उनके पास एक बहुत बड़ा मणि था, मणि, इतना बड़ा बड़ा मणि,
हाँ, डायमंड डायमंड सुपर। अम्स्टरडम में असली कहानी, अम्स्टरडम एक बहुत बड़ा मणि था, कैट आई, बड़ा बड़ा, तो बहुत महंगा था। अगर आपको मालूम है, कोई मुंबई में गया था, उसको मनी डायमंड वाला जो है मर्चेंट बहुत महंगा होता है, और सूरत में जो है छोटा सा है, लेकिन वो नकली असली बहुत महंगा होता है। वो बड़ा था, इतना महंगा था कोई खरीदने वाला नहीं था। तो उन्होंने बिजनेस मैगजीन में एडवर्टाइजमेंट दे दिया, कौन कौन चाहते हैं, पूरा वर्ल्ड बिजनेस मैगजीन है, तो उसमें फोटो रखा। तो एक आदमी अफ्रीका से जो है, ओहो, फोटो दिखा, ठीक है, प्र फोन किया था, मैं आ रहा हूं, मैं देखना चाहता हूं। तो वो व्यक्ति पूरा जो है, पूरा शोरूम रखा, लाइट वेलवेट पूरा बॉक्स रखा, डायमंड लाइट रोशनी सब चकाचक। वो व्यक्ति कहां कहां से दूर से आ गया फ्लाइट पकड़ के, अम्स्टरडम में आ गया। वो आदमी को जो है वो सामान दिखाना पड़ता है, तो उसको एक टेक्नीशियन व्यक्ति जो टेक्निकल इंजीनियर उसका पत्थर का ना, 40 मिनट उनको जो है समझाया, वो व्यक्ति को, अफ्रीका वाला, ये है वो है, इतना कैरेट है, इतना सुंदर सुंदर रोशनी है, इतना लाइट से, यहाँ से इतना महंगा है। तो व्यक्ति 40 मिनट सुनते सुनते थोड़ा थक गया, बोला हाँ ठीक है, अच्छा सुंदर है, लेकिन कुछ मेरे को गुर्र नहीं आया, हृदय में कोई प्रभाव नहीं हुआ मेरे को कुछ हिलाया, हृदय हिलाया नहीं मेरे को इतना ठीक है, अच्छा है, लेकिन मैं खरीदना नहीं चाहता हूँ, अगले बार फिर आएंगे देखते हैं। प्रभावित नहीं हुआ, वो निकालने वाला था। जब निकलने लगा, तब ये जो फसल का दुकान का मालिक था, एक्सक्यूज मी सर, मैं आपसे 2 मिनट का चाहता हूँ, केवल 2 मिनट दे दीजिए मेरे को, इतना दूर से आ गया तो 2 मिनट दे दीजिए, वास्तव में मैं इसी दुकान का मालिक मैं हूँ। अच्छा, वो कौन था? वो मेरा नौकर है, वो प्रेजेंटेशन करने वाला आदमी। ठीक है, बोलो क्या चाहिए? तो वो व्यक्ति जो है वो हीरा जो है हाथ में ले लिया, कोई लाइट रोशनी कपड़ा कुछ नहीं लिया, ऐसा हाथ में ले लिया और बोला देखिए सर, मैं आपके लिए 2 शब्द बोलना चाहता हूँ इसके बारे में, क्योंकि ये 2 मिनट में जो है वो व्यक्ति, व्यापारी आदमी अफ्रीका वाला, वाह मैं लेना चाहता हूँ, दे दीजिए मेरे को। तुरंत चेक निकाल दिया उसको, और चेक मतलब लिखने के समय चेक, उनको आश्चर्य हो गया, रुको एक सेकंड, क्या हो गया मेरे को? वो बेचारा मेरे को 40 मिनट जो है समझा रहे थे, कुछ नहीं हुआ प्रभाव, आप मेरे को 2 मिनट में उलूलू बना दिया, मतलब पूरा एकदम मैं तो प्रभावित हो गया। एक कारण क्या है? तो वो दुकानदार वाला जो है बहुत हंसने लगा, हाँ सर, एक सीक्रेट है, जरूर सीक्रेट है। तो आदमी, तो बताओ मेरे को, ये सीक्रेट तो बता दीजिए। तो बोला देखिए भाई, आप मेरा कस्टमर हैं, इसलिए मैं आपको बताऊंगा, वैसा तो मैं कभी किसी को नहीं बताता हूँ, लेकिन आपको बताऊंगा कि आप विशेष कस्टमर है। कौन कस्टमर है? जो कष्ट मरते हैं वो कस्टमर है ना इसलिए आप कस्टमर है, मैं आपको बताऊंगा। वो व्यक्ति जो आपको प्रदर्शन किया था, पूरा अम्स्टरडम में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति जो मणि का जो है वो टेक्निकल इंजीनियर है, उससे श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। उनको इतना इंफॉर्मेशन है, मेरे को भी इतना तक मालूम नहीं है जितना उनको, इसलिए मेरा पसंद में काम कर रहे हैं। मैं उनको बड़ा सैलरी महीना का देता हो, लेकिन वो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ किया, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभावा, भक्ति सर्वभौमा, संस्कृत में स्नोरिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, इतना जानते हैं, मैं इतना नहीं जानता हूं। लेकिन उनके पास एक गुण नहीं है जो मेरे पास है, मैं क्या करूं भाई? अगर उनके पास वो गुण होता जो मेरे पास है, मैं उनको डबल सैलरी दिया होता और ज्यादा पैसा दे दूंगा उसको, लेकिन है ही नहीं, मैं क्या करूं? तो अफ्रीका वाला पूछा कौन सा गुण है? देखो भाई, वो हीरे के बारे में सब कुछ जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, वो हीरे के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन मैं प्रेम करता हूं इसको। वो जानते हैं लेकिन मैं प्रेम करता हूं, मैं क्या करूं भाई? मैं उनको प्रेम करता हूं, यही मेरा गुण है, लेकिन उनके पास गुण है ही नहीं। तो इसी प्रकार जो है हम लोग देखते हैं, श्रील प्रभुपाद जी, बहुत सारे साधु महात्मा लोग हैं। मैं इलाहाबाद में था बहुत साल तक अध्यक्ष, उसमें कुंभ मेला, माघ मेला, कितना साधु मैंने देखा, अब पूछो मत, ये अखाड़ा वो अखाड़ा, ये अखाड़ा निरंजन अखाड़ा, नगा बाबा वो बाबा, 1108 महामंडलेश्वर तांत्रिक पागल बाबा, पागल
नूनं प्रमत्त कुरुते कार्बयत इंद्रिय पृथाया प्रकृष्ट रूपिण मत्ता। मत्ता मतलब पागल। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, वो लोग कहते हैं हम लोग पागल हैं, हम लोग कहते हैं वो लोग पागल है। कौन पागल है? बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो प्रभुपाद जी ने किया था, मैं उदाहरण दे दिया। एक बार एक जादूगर आ गया, जादू ना जादू, तुम झुम 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 क्या क्या करता था उसको प्रकट। मैं पिछले साल में गया था लॉस वेगस में जो है उसमें एक बहुत बड़ा जादू है, फेमस, वर्ल्ड फेमस। वो भी जो है स्टैच्यू, लिबर्टी स्टैच्यू प्रकट कर दिया। बिग बैन लंदन में जो है रुकावट कर दिया, क्या क्या कर दिया उन्होंने, आश्चर्य की बात है। और किसी भक्त लोग बोला चलो प्रभु जी देखते हैं उसको, ना दे दे, क्या देखना है, चलो देखते हैं। तो मजाक में चलो ठीक है। मेरा पिताजी बोलता था अगर कोई देते हैं ले लो, अगर कोई मरपीट करते हैं भागो। उसमें फंसना मत उसमें। अगर सुखावत अन्यथा दुखम कलिना सर्वत्र गंभीर रंबसा, अगर वो बोले चलो ठीक है चलो, तो हम लोग रास्ते में था लॉस एंजलिस में, चलो उसमें आ गया। तो हम लोग बैठा था, वो बहुत क्या क्या किया था, बूम बाम खूम। एक स्टेज में जो है 2 सेकंड में एक गाड़ी लैंड रोवर बूम प्रकट कर दिया। एक तो यूएफओ आ गया, डायनासोरस आ गया, कोई ऐसा। सब लोग वाह ताली दे दिया। और उन्होंने बोला सब उठो मेरे को ताली दे दीजिए। सब लोग उठा, पूरा 500 लोग था, और एक टिकट $200-300, 300-500 लोग, और सब लोग जो है ताली दे दिया। पहले उठो, सब लोग उठो 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 उठो, खड़े हो जाओ, मेरे को ताली दे दीजिए। सब लोग उठा, मैंने नहीं उठा। मैं फ्रंट में बैठा था, मैं फ्रंट में बैठा पहला लाइन में। भक्त लोग विशेष टिकट ले लिया मेरे को, जो मैं उसको फेस टू फेस देख सकता हूँ उसको। तो मैं बैठा, सब लोग उठा, मैं नहीं उठा, और मुझको देखते हैं और मैं उनको देख रहा हूं। क्या मतलब, तुम कौन है यार? तब मेरे को प्रभुपाद जी का कहानी आ गया। एक बार जादू ऐसा आ गया उनके पास, तो उन क्या क्या किया, तो और एक सेव प्रकट कर दिया, टुम सेव, कुछ नहीं था, टुम सेव प्रकट कर दिया। और बोला स्वामी जी आप तो बहुत बड़ा योगी है, आप भी कुछ कर सकते हैं ना, आप अपना जादू दिखा दीजिए। देखिए मैं सेव प्रकट कर दिया, आप क्या कर सकते हैं? तो प्रभुपाद जी गंभीर हो गए उनको देखकर। मैं 1965 में अकेली अमेरिका में आया, पैसा नहीं था, मित्र नहीं था, कुछ नहीं था। मैं पेड़ के नीचे बैठ गया, पेड़ के नीचे टोम्पिन स्क्वायर पार्क में, और 10 साल के अंदर मैं 108 मंदिर स्थापना किया। और हर मंदिर में हमारे पास ठाकुर जी है, और बड़ा 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 रसोई घर है, किचन है। हर मंदिर में जो रसोई घर है, और इसी हर रसोई घर में एक रेफ्रिजरेटर, फ्रिज है, फ्रिज, और उसी फ्रिज में कितना कितना सेव पड़ा हुआ है यार। आपका एक सेव क्या काम की, क्या काम है यार? हमारा पास कितना मंदिर है, कितना फ्रिज है, कितना सेव है उसमें। अब राधा रमन बिहारी के पास फ्रिज में कितना सेव है। हम लोग आज गाय को खिलाता था सेव, इतना सेव है। तो इसी प्रकार जो है ये जादू, सारे लोग जो है लफड़ा फंस जाते हैं संसार में, लेकिन भगवान का जादू नहीं जानते वो लोग। तब प्रभुपाद जी ने बोला ये मेरा जादू है, और देखा, और पीछे पीछे लड़की लड़का तिलक लगा के सारी धोती, ये सारे विदेशी 2-3 महीना पहले वेश्या शराबी नास्तिक लोग था, अभी देखिए पक्का वैकुंठ जान लोग, वैकुंठ से जैसा देवता लोग बन गया। ये मेरा जादू है। पान बीड़ी सिगरेट तंबाकू। एक विदेशी आसन में जो है बैठ के जो है हिंदी भाषा में भारतीय लोगों को प्रवचन दे रहे हैं, ये जादू है यार। इससे ज्यादा बड़ा क्या जादू आपके लिए? क्या मेरे को आश्चर्य है यार। अगर मेरे को कोई बोलेगा भाई आप 40 साल के बाद जो है भारतीय बन जाओगे, हिंदी भाषा में बात करेगा, मैं तो पागल है, मैं सोचा पागल सोचूंगा उसको। लेकिन अभी भगवान, अगर आप भगवान को हंसी देना चाहते हैं अपना प्लान बता दीजिए। तब इफ यू वांट टू मेक गॉड लाफ टेल हिम अबाउट योर प्लान। हाँ, भगवान के पास आपके लिए कोई दूसरा प्लान है। तो मैं एक बार शिकागो में था, शिकागो, और शिकागो में जाए मैं ये फोटो खींचा, तो उसमें एक बिल बोर्ड था, और बिल बोर्ड में जो है एक
डायरेक्टर, डायरेक्टर ऑर्केस्ट्रा ना, डायरेक्टर। और उसमें लिखा है, क्या लिखा है? फील द पल्स ऑफ ऑर्केस्ट्रा। नारी नारी थोड़ा सा महसूस होना चाहिए ना, जो लीडर होता है ना, लीडर हर एक व्यक्ति को। अभी मैं लंदन से आया तो उसमें सुन सिंह कोई चाइनीज डांसिंग क्लब आ गया, बाल तो मेरे को लेके गया, 50 लोग डांसिंग किया था, चाइनीज लोग, और उसमें कम से कम 50 लोग 70 लोग लाइव ऑर्केस्ट्रा था, ऑर्केस्ट्रा। सब लोग कोई तो बूम बूम बूम, सब लोग अलग अलग बजा बजा। एक बार जो वायलिन वायलिन बोलते हैं ना, 3 घंटे बेचारा पसीना आ रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं। और उसी जज्बे में दूसरा बड़ा बड़ा ट्रम्पोन होता है, उसका भी बास, जानते हैं ना, ऐसा कोई ऐसा बजाते हैं। लेकिन एक आदमी था, वो कोई काम के आदमी नहीं था, अंत में केवल उनका काम था ऐसा ट्रायंगल था, तो उसको अंत, वो अंत में ही कभी कभी, और सब बाकी सब आराम करता था बाद में। और सैलरी सबका एक ही है और किसी के पास कोई ईर्ष्या नहीं है एक दूसरे के प्रति। और एक जो डायरेक्टर था, डायरेक्टर, वो सब पूरा एकदम, और सब लोग उनकी तरफ देख रहे हैं, जो बोलते हैं वो ही करते हैं। डायरेक्टर है, डायरेक्टर। और जो, क्योंकि वो पूरा स्टेज देखते हैं, सारे लोग नाचते हैं, टून 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 टून, कोई धीरे, कोई धीमे धीमे, कोई जल्दी जल्दी। तो उसको देख करके लाइव म्यूजिक था, कोई MP3 प्लेयर जो है, USB है ना, लाइव लाइव था, इसीलिए हजारों लोग देखते हैं कैसे कैसे कोऑपरेशन करते हैं म्यूजिशियन, डांसर जो है, वो डायरेक्टर। और जब थोड़ा धीरे धीमे धीमे बजाना, टून 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 टून, आप चुप हो जाओ, तुम जल्दी हो जाओ, नहीं नहीं उनसे ज्यादा मैं जानता हूँ, ना ना ना, मैं तो मैं 50 श्लोक जानता हूं, मैं भक्ति शास्त्री ने किया, क्या किया, मैं 10 साल कृष्ण भावनामृत में अरे भाई कि तुम नया भक्ता है, मैं दासा दासा सुपर पुपर दासा। जब नया भक्ता, प्रभु प्रभु दासा दासा नो दासा नया गोपी बारतुर पद कमल दासा दासा। जब दीक्षा ले लिया कृष्ण दास, जब दूसरा दीक्षा हो गया प्रभु, और जब संन्यास ले लिया महाप्रभु के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, महाप्रभु। अहंकार नहीं, एक धूलि सदृश विचिंत है, VIP, वेरी इनसिग्निफिकेंट पर्सन, बिल्कुल। लेकिन हमको अपना अपना कला मत दिखाना किसी को, मूल्य चीज है। इसको इंग्लिश में कहते हैं ना, बेंजामिन फ्रैंकलिन, he said, Benjamin Franklin, he said, there is nothing impossible for the group of people for whom does not matter who will take the credit. कोई चीज असंभव ही नहीं है, किसके लिए? उसी टीम के लिए जिसको कोई मतलब नहीं है किसके लिए फाइट, मतलब कौन कौन ट्रॉफी लेगा। अगर ये टीम के लिए, अगर आप आगे हैं सबको उनको पास देना पड़ेगा, अगर आप आगे चले गए आपको पास देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारा टीम जीत हो जाएगा तो सोने का मेडल सबको मिलेगा, चिंता मत करो। टीम टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। तो उसमें लीडर, उसको कहते हैं हम लोग ना, यू कैन नेवर बिकम द लीडर ऑफ ऑर्केस्ट्रा। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, इस्कॉन ब्राह्मण लोगों को बनाने के लिए कारखाना है, दिस इज अ फैक्ट्री टू प्रोड्यूस द ब्राह्मणस। कर्मणा एक वचन एक मनसा एक इति ब्रह्मणः, कर्मणा अन्य वचन अन्य मनसा अन्य इति कृपणः। जो सोचते हैं करते कुछ दूसरा चीज, बोलते हैं कुछ दूसरा चीज, जो कृपण है। लेकिन जो बोलते हैं करते हैं और विचार करते हैं एक ही है, ब्राह्मण। और लीडर है, ब्राह्मण जो है वो समाज में जो है लीडर होता है, रास्ता दिखाने वाला आदमी है, जिसके पास ज्ञान है। तो कहते हैं इंग्लिश में, यू कैन नेवर बिकम द लीडर ऑफ ऑर्केस्ट्रा अनलेस यू हैव द गट्स टू शो योर बैक टू द पब्लिक। जब तक आपके पास हिम्मत नहीं होगा पीठ पब्लिक के लिए दिखाने के लिए, तब तक आप लीडर नहीं हो सकते हैं। क्योंकि डायरेक्टर हमेशा पब्लिक के लिए पीठ दिखाते हैं, उनको पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। मेरे को मतलब क्या है, कैसे मेरा टीम काम करेगा। समसिद्धि हरितोषणम, भगवान खुशी है कि नहीं? हम लोग इधर हा 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 हा, पब्लिक को जो है मतलब संतुष्टि के लिए केवल नहीं, भगवान को यस्मिन तुष्टि जगत तुष्टम।
लेकिन हम लोग जो है कभी कभी कुछ दूसरा चीज का सहारा लेते हैं। एक बार फ्लाइट था और उसी फ्लाइट में 4 लोग था, 4, ठीक है। एक पायलट था, एक प्रधानमंत्री, एक लखनऊ यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर और एक विद्यार्थी था। अचानक ये फ्लाइट क्रैश होने लगा। उनके पास केवल 3 पैराशूट था, 3। तो पायलट निकला, बोला, जेंटलमैन, हमारा फ्लाइट क्रैश हो रहा है 5 मिनट में, सॉरी, मैं हेड पायलट हूं, मेरा अधिकार है एक पैराशूट के लिए। पकड़ लिया, जब भाग गया। दूसरा प्रधानमंत्री, हे, मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, मेरा अधिकार है, समझा, अधिकार है मेरा पैराशूट के लिए। पकड़ लिया, जंप कर दिया। प्रोफेसर, विद्यार्थी बाकी हैं। तो प्रोफेसर बोलते हैं, विद्यार्थी भाई, बाबा आप छोटा बच्चा है, आप पैराशूट ले लो, भागो, समय कम है, मेरे को मरने दीजिए, मैं बुरा आदमी हूं कोई। नहीं प्रोफेसर साहब, ये आपके लिए है, मेरे पास है, पैराशूट है, आपके लिए रखा। क्यों? हमारे पास केवल 3 था। हाँ 3 तो था, लेकिन प्रधानमंत्री जो बहुत जल्दी में जो है मेरा स्कूल बैग पकड़ लिया है, तो जल्दी में गलत मेरा स्कूल बैग पकड़ लिया, वो पैराशूट नहीं था। हम लोग बहुत बिजी और इसी बिजी होकर के गलत चीज पकड़ लेते हैं, वो हमको अंत में सहयोग नहीं करेगा। एटीएम कार्ड ना, एटीएम, मैं हमेशा बोलता हूँ, ऑल टाइम माया। और इतना लोग बिजी रहते हैं। ऐसा नयम देहो भजम लोके कष्टं खमन अर्हतु विभुजम। ये कष्ट करके जो है कस्टमर इतना कष्ट करते हैं और इतना नकली जिम्मा लेते हैं। इतना देखो, आगे जाने के लिए ताकत नहीं है उनके पास, क्या करे। और ऐसा लोगों को समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। और संबंध संसार में कैसे होते हैं, हाँ कैसा है, मुख में नम बहाल में छोरी ना, मुख में नम बहाल में छोरी। हाथ से आपको मित्रता करते हैं और पीछे से चाकू मार देते हैं। बहुत सारे हम लोग बना दिया उपाय। दुबई में मैंने एक बार देखा एडवर्टाइजमेंट, दुबई में एक टीवी में आ गया, एक लड़का आ गया, मेरे पास आईफोन, एक परिवार था, दूसरा लड़की, मेरे पास आई टच, और श्रीमती आ गया, और मेरे पास आईपैड, एंड श्रीमान आ गया, एंड आई पेड। आईफोन, आई टच, आईपैड, आई पेड। तो बहुत सारे उपाय किया लेकिन शांति नहीं मिला, बहुत सारे उपाय सीढ़ी बना दिया लेकिन समस्या पर नहीं कर पा रहा है। अभी ये युद्ध, ये झगड़ा, ये मरपीट, ये मुर्दाबाद, कहाँ शांति नहीं है। क्योंकि ये भी कहानी में बताता हूँ, 3 भारतीय लोग लखनऊ से न्यूयॉर्क गया था, सुना होगा कहानी ना। हाँ अच्छा लगा कि सबके जो है, अब न्यूयॉर्क कब जाएंगे, ग्रीन कार्ड कब मिलेगा, हरी कार्ड ग्रीन कार्ड कार्ड ग्रीन। गया था, मुश्किल से उनको वीजा मिला, अमेरिका में गया था। क्यों? अभी मैं वृंदावन में पहली बार 1995 में आ गया, 1995 में पहली बार। तो उसमें जब गया था, उसमें बहुत सुंदर था गांव, अभी जैसा चांदी चौक, लाल किला जैसा नहीं है आजकल, बहुत बड़ा गगनचुंबी बना दिया। उस समय जंगल था और मोर भी था, अभी तक थोड़ा बाकी हैं, अभी जीवित है, लेकिन उस समय बहुत मोर था। हमारा कृष्ण बलराम मंदिर में जब मंगल आरती में जाता था तो मोर सारे क्या बोलता था, श्याम 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 श्याम। और मोर नहीं बोलता था राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम। लेकिन आजकल मैं अभी भी वृंदावन में गया था, क्या बोलते हैं, न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क। बर्बाद हो गया पूरा। कतम.com ऐसा बर्बाद हो रहा है, पता नहीं क्या किस दिशा में जा रहे लोग। लेकिन फिर भी वो 3 भारतीय लोग गया था। और अगर आप न्यूयॉर्क में गए था, उसमें इंपीरियल बिल्डिंग है, इंपीरियल बिल्डिंग 70 फ्लोर में जो है उसको कमरा मिल गया। वो गया था, पूरा सामान, बहुत खुशी हो गया, शॉपिंग के लिए गया था,
सारे बॉक्स, सारे टीवी, कंप्यूटर खरीद लिया, बॉक्स, उसमें आगे आ जाना कुछ गड़बड़ हो गया, बिजली शॉर्टेज हो गया, लिफ्ट काम नहीं करता था, उसमें भी गड़बड़ होता है कभी कभी। उसमें स्पीड लिफ्ट है, एकदम खतरनाक, लेकिन जब लिफ्ट में जाते हैं तो फ्लाइट में जैसा कान खुल जाता है ना, ऐसा। तो लिफ्ट काम नहीं करता था, 70 फ्लोर में ऐसा पूरा सामान लेकर के क्या करें, चलो ठीक है चलते हैं। सीढ़ी में गया, सारे बॉक्स लेकर के सीढ़ी में, 70 फ्लोर में यार। तो बोला, ए मित्तल भाई, क्या अग्रवाल साहब, हाँ गुप्ता जी, चलो ठीक है अपना कहानी बोलो, टाइम पास के लिए कहानी बोलो। कौन सा कहानी? सबसे खतरनाक कहानी जीवन का, आपके साथ जो खतरनाक हो गया वो बताओ। चलो ठीक है, मेरा मम्मी का कैंसर हो गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया, वो मेरा ये इस तरह मर गया, वो भूकंप हो गया। अपना अपना कहानी बोलते बोलते बहुत घंटे के बाद शाम तक पहुंच गया ऊपर। आहा, फू, पहुंच गया और सामान रखा। सुनो अग्रवाल साहब, अपना कहानी बोलो। तो बोला, नहीं नहीं, मेरा क्या खतरनाक, बहुत खतरनाक कहानी, एकदम खतरनाक कहानी, पूछो मत, अभी बताना ही नहीं चाहता हूं, तो बेहोश हो जाओगे। क्या हुआ बताओ, आज हुआ मेरे साथ, आज आज। अच्छा, भूकंप, तूफान, कैंसर, डायबिटीज से खतरनाक? हाँ तो कुछ नहीं है, मेरा कहानी तो बहुत खतरनाक। कौन सा कहानी बताओ? भाई देखो, हम लोग चाबी नीचे रिसेप्शन में भूल गया, हम लोग चाबी रिसेप्शन में भूल गया। कहने का मतलब नीचे फिर जाना है, फिर ऊपर जाना है। हाँ, पुनश्चरित चरवनानम, फिर बारंबार। हाँ, हमारा पास ये कहानी होता है, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य क्या है? हमको वास्तव में अपना जीवन बनाना है। हमारा जीवन कोई नहीं बनाएगा, हमको जीवन सार समझना, उद्देश्य समझना चाहिए। और मृत्यु काल में जो है, अगर हम पूरा भक्ति प्राप्त नहीं किया, भक्तों का मित्रता नहीं किया, सेवा नहीं किया, बर्बाद। मुर्दा आदमी के लिए सिंगार जैसा करना बराबर श्रमाय वही केवलम। शास्त्र बोलते हैं, मेरा बात नहीं है। नहीं है कर्म धर्म या ना विरगाय कल्पते, नहीं है तीर्थ सेवा या जीवन अपनी मृत्यु ही सहा। नहीं है कर्म धर्म या, जो हम लोग कर्म करते हैं, अगर हमको धर्म नहीं मिलता है तो कर्म बेकार है। चाहे कोई भी है, मंत्री, दंत्री, पुलिस, इंजीनियर, सन्यासी, अगर हम लोग टैक्सी ड्राइवर, अगर हमको अंत में काम करने के बाद भक्ति नहीं, मतलब धर्म नहीं मिलता है, ये कैसे कर्म है? अगर धर्म मिलने के बाद हमारा हृदय में वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है, ना विरगाय कल्पते, तो ये धर्म बेकार है। कैसे धर्म है? भगवत गीता अगर आप पढ़िए, भगवत गीता में नाम ही अगर बोलिए गीता, भगवत गीता, गीता 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 हो जाएगा, होगा कि नहीं? गीता 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 सर्वधर्मं परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज। अगर त्याग नहीं हुआ, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षार्थम एकः पुरुषः पुराणः श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपम बुद्धिस्तमहं प्रपद्ये। चैतन्य महाप्रभु वैराग्य भी दे दिया, संन्यास ले लिया, विद्या भी दे दिया, तो वैराग्य होना चाहिए। अगर वैराग्य नहीं हुआ तो कैसे धर्म है? अगर वैराग्य भी प्राप्त हो गया, न तीर्थ सेवा या, अगर भक्तों के लिए सेवा नहीं मिला आपको और भक्ति प्राप्त नहीं मिला, तो ये वैराग्य बेकार है। ओम 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 बाबा, क्या फायदा? भक्ति चाहिए अंत में। और तीर्थ, किसको तीर्थ बोलते हैं? मां तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि, भक्तों को तीर्थ बोलते हैं। तीर्थ का अर्थ मालूम है ना? जब गंगा नदी, गंगा बहुत तेज गंगा होता है ना, बहुत गहराई है, उसमें जाएंगे डूब जाएंगे। लेकिन कभी कभी गंगा बहुत पानी कम हो जाता है, पहाड़ में जो है देवप्रयाग में और कहीं ऊपर थोड़ा पानी कम होता है, उसी जगह में जो है नदी को पैर से पार कर सकते हैं। जिस जगह में पानी थोड़ा कम हो जाता है, जिसको पार कर सकते हैं आसानी से, उसको तीर्थ बोलते हैं। इसलिए तीर्थ पवित्र धाम होता है, प्रयागराज, हरिद्वार, वो भी तीर्थ। लेकिन तीर्थ ऐसे जगह हैं जहां पानी थोड़ा कम है, जिसको पार करना आसानी है, जिस जगह में नदी पार करना आसानी है, वो तीर्थ बोलते हैं। उसी प्रकार मृत्यु संसार सागर, ये समुद्र पार करना मुश्किल है, लेकिन भक्तों का कृपा से इसी संसार को जो है बहुत जल्दी पार हो जाता है।
समश्रिता ये पद पल्लव प्लवम, शास्त्र क्या आते हैं, वत्स पदम परम पदम, वत्स पदम, ये पूरा मृत्यु सागर, बचरा का जो है कुण होता है ना, चिन्ह, कुड़ का चिन्ह होता है, इतना पानी उसको आसानी से पार कर सकते हैं। ये केवल भक्तों का कृपा है। इसलिए भक्त लोग जो हैं बहुत मूल्य होता है, उनको सेवा करना चाहिए। प्रसंगम जरम पाशम आत्मानं कवयो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपवृतम। भौतिक संसार के प्रति आसक्ति हमारा बंधन का कारण बन जाते हैं नरक जाने के लिए। लेकिन अगर वही आसक्ति भक्तों के प्रति लगाए, मोक्ष द्वारम सैव साधु सुकृतो, अगर भक्तों के प्रति आसक्ति हो जाएगा, भगवान के प्रति आसक्ति हो जाता है, मयि आसक्त मया पार्थ मय्यम युञ्जन मदश्रयः, तब मोक्ष द्वारम अपवृतम। इसीलिए हम लोग इसी मंदिर बना दिया भक्तों को सेवा करने के लिए, तीर्थ सेवया। और गहराई में जाना चाहिए। मैं और एक बताता हूँ, मैं एक बार बहरीन में गया था, उसमें ट्री ऑफ लाइफ बोलते हैं, एक मरुभूमि है, एकदम गर्मी गर्मी, बालू बालू, लेकिन एक पेड़ है, एक पेड़ सही कतना घटना, हरियो हरियो पेड़ बड़ा बड़ा है। तो आश्चर्य की बात है, कैसे इतना मरुभूमि में इतना हरियो हरियो बिल्कुल एकदम ग्रीन ग्रीन पेड़ है, कैसे है? तो एक हमारा एक दोस्त था, बोला देखिए मरुभूमि तो जरूर है, लेकिन उनके पास जड़ जड़ इतना गहराई है, बहुत 100, 200, 300 मीटर नीचे पानी तक, क्योंकि उनका जो है फाउंडेशन बहुत गहराई है, इसलिए वो खतरनाक परिस्थिति में फिर भी जीवित हैं। उसी प्रकार भक्तों को स्वर्गा पवर्ग नरक के शपितुल्य अर्थदर्शिना, ये जीवन नरक के बराबर हो सकता है। जैसे अभी यूक्रेन में कितना मंदिर टूट फूट जो है बॉम्ब के कारण, कितना भक्त लोग मर गया, कितने स्त्री को दुरुपयोग किया हुआ, कितना ठाकुर जी को जमीन के अंदर डाल दिया, लोगों के पास प्रसाद नहीं, कितना भक्त लोग युद्ध क्षेत्र में मर गया, मर चुका है अभी भक्त लोग तिलक वाली। मत सोचिएगा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, अरे भाई युद्ध हो सकते कभी भी, कुछ भी, भूकंप, तूफान, कोरोना वायरस, डायबिटीज, कैंसर, कुछ भी हो सकते हैं। उसी परिस्थिति में क्या करेंगे? So every building depends on the integrity of foundation. गहराई हमारा क्या उसको बोलते हैं, जग जग बोलते हैं ना, जग ना, फाउंड जड़, बिल्डिंग में फाउंडेशन बेस क्या बोलते हो, नींव नींव। हाँ, नींव का गहराई के अनुसार जो है हमारा जो है भूकंप जीवन में आएगा, मत सोचेगा नहीं आएगा, पक्का आएगा, गारंटी। अर्जुन को जो है ये ज्ञान दिया गया है कहाँ? युद्ध क्षेत्र में। ऑफिस में जो है चाय पी करके जो है, हाँ एसी रूम में हम लोग जैसा हरि बोल अर्जुन रिलैक्स 7 डे कोर्स करते हैं हम लोग। युद्ध क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, बहुत सारे युद्ध के, अभी युद्ध होने वाला है। आप चलो सेमिनार करते हैं, अभी क्या सेमिनार करने का समय है क्या? अभी युद्ध होने वाला है, नहीं अभी समय है, अभी करना है। और भगवान ने बोला देखिए इसी युद्ध के समय में आपको ऐसे ज्ञान देता हूं, सुसुखम कर तुम अवयम, फिर भी आप युद्ध करते हुए फिर भी सुखी हो सकते अंदर से। ये बहुत कीमती चीज है। कैसे हमको खुशी होना चाहिए, चाहे जितना बड़ा चुनौती जीवन का क्यों ना हो, कैसे हमको संतुष्टि रहना चाहिए। लेकिन अकेले नहीं, दूसरा भी स्लाइड दिखाता हूं। मैं कैलिफोर्निया में गया था, रेडवुड फॉरेस्ट गया था, सैन फ्रांसिस्को में। ये सही कहा है, बहुत बड़ा। और अभी भी कैलिफोर्निया में गया था, उसमें रेडवुड सक्वाया ट्री फॉरेस्ट है पूरा सरकार का, इतना बड़ा पूछो मत। 200 मीटर कितना बड़ा है। 15-20 लोग चाहिए ऐसा उसको पूरा आलिंगन करने के लिए एक पेड़ को। लेकिन कहने का आश्चर्य की बात है, उसी पेड़ का कुछ पेड़ गिरा हुआ था, उनका जो जड़ बहुत छोटा सा है, 1 मीटर, केवल 1-2 मीटर मैक्स। इतना बड़ा पेड़ है। तो हमको एक आदमी ने बोला कैलिफोर्निया में, मतलब सैन फ्रांसिस्को में, ये जो जंगल जो है 3000 वर्ष पुराना है, 3000 वर्ष पुराना ट्री है, पेड़ है, ये कैसे संभव? और कैलिफोर्निया ऐसी जगह है उसमें तूफान होता है ना, हरिकेन, रीटा, कैथरीन, गगनचुंबी भी उड़ा देते हैं, गाड़ी है तो खिलौना जैसे उड़ा देते हैं। ये पेड़ जो है कैसे नहीं हो रहा है, कैसे उसको खत्म नहीं किया? गगनचुंबी भी उड़ा देते हैं ये पेड़ को। ये सीक्रेट बोला, देखिए
उसमें जमीन के अंदर एक पेड़ है बीच में मदर ट्री, और उसमें 6-7 पेड़ मतलब सर्कस में सराउंड है ना, मदर और 6 पेड़ जो है सामने एक साथ होता है ना, उत्पन्न होता है एक साथ, और जमीन के अंदर अपना जड़ा ऐसा पकड़ लेते हैं, एक दूसरे को जमीन के अंदर पकड़ लेते हैं। उनका स्वभाव ऐसा है, फिर अकेले नहीं मैं अकेले उत्पन्न हो रहा हूं, नहीं, जमीन के अंदर एक दूसरे के साथ जो है जड़ के द्वारा संबंध बना देते हैं। तो पूरा जंगल जमीन के अंदर दिखने में तो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वैज्ञानिक लोग जानते हैं जमीन के अंदर सब एक दूसरे को पकड़ लेते हैं और होल्ड करते हैं, एक साथ होता है ना। तो जंगल को कैसे उड़ा देंगे अकेले तो संभव है, लेकिन पूरा जंगल को कैसे उड़ा देंगे, कैसे हिलाएंगे। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना, इफ यू वांट टू गो फास्ट गो अलोंग, बट इफ यू वांट टू गो फार, अगर दूर जाना चाहते हैं एक साथ जाना चाहिए, एक साथ जाना चाहिए। तो उसके एक साथ जाने के चाहिए मैं आपको एक 3 सीक्रेट बताता हूँ ना। अभी समय कम है, मैं खत्म कर देता हूँ 10 मिनट में, ठीक है। मैं बताता हूँ ये बैटरी चार्ज हमारा भक्तों के पास जो है आनंद होना चाहिए। सो ड्रेस देन एड्रेस अपना आचरित जीवेरे सिखाओ। हम लोग बोलते हैं ना, प्रचार भोजन का दक्कर। जब आप प्रसाद खाए ना ज्यादा और बाद में दक्कर आ जाता है, ये प्रचार है। खाली पेट न भजन गोपाला, ले लो अपना कंठी माला। अपना पेट खाली है, क्या प्रचार करेंगे यार। फूड फॉर लाइफ। हम लोग बहुत खुश हैं, पतला दुबला मरने वाला है, हम बहुत खुशी है। पहले खुशी होना चाहिए ना, इसको शक्ति परिणाम वादा, जो ओवरफ्लो होता है ना, जब टैंकी मोटर दबा दिया, ये पानी टैंकी फुल हो गया, बाहर निकालते हैं ना, वो प्रचार है। अपना पूरा हो गया, ये प्रचार है। जो एक्स्ट्रा है वो प्रचार है। ऐसा नहीं जो हम लाइफ मेंबर साहब 1 रुपया दीजिए, हम लोग खुशी हैं, पागल है क्या। ऐसा होना चाहिए। कोई आदमी आएगा, मैं आपके लिए 11 लाख देता हूं, मेरा नाम सोने के अक्षर में लिखो। हम कैसे बोले, ए तुम कौन है, भाग यहां से। बाद में 1 साल के बाद आ जाना, लाइन में आ जाना और अनुमति ले लो दान देने के लिए। उनको अनुमति लेना पड़ेगा दान देने के लिए, अन्यथा जाए यहां से। हम लोग क्या भगवान के लिए दे सकते हैं, पूरा भगवान का ही है। आजकल संसार में सब लोग जो हैं, प्रभुपाद जी बोला, ये ईमानदारी भाव चोर के बीच में, चोर होता है ना, चोर। 5 चोर राष्ट्रीय बैंक 5 करोड़ चोरी किया, जंगल में गया था और आपस में बोला, भाई अभी 5 में जो है ईमानदार भाव से वितरण एक एक करके जो है, एक करोड़ एक आदमी के लिए, ईमानदार भाव से। ईमानदारी भाव चोर के बीच में संपूर्ण संपत्ति भगवान का है। इट्स नॉट डिवोटी शुड बी ग्रेटफुल दैट आई एम गिविंग देम 11 रुपीज डोनेशन। ऐसा नहीं, जो भक्तों को खुशी होना चाहिए, जो मैं उनको, और कृतज्ञ होना चाहिए मेरे प्रति, जो मैं उनको 11 रुपया दान देता हूं। हमको कृतज्ञ होना चाहिए जो भक्त बहुत कृपा करके प्रेम से स्वीकार कर लिया। We have to be grateful to devotees. They are kindly accepting my donation. पूरा टेबल चेंज करना पड़ेगा थोड़ा चेतना, क्योंकि हम लोग भिखारी लोग नहीं है। कभी कभी मैं बोलता हूँ मैं अंतरराष्ट्रीय भिखारी, मेरे को गगनचुंबी दे दीजिए। प्रभुपाद जी ने बोला, मेरा एक कमजोरी है, मैं छोटा सा विचार नहीं कर पा रहा हूँ, पूरा ग्लोबल विचार करता हूं। तो लेकिन भगवान के लिए, अपना के लिए नहीं। तो हमारा पूरा बैटरी कहने का पूरा चार्ज होना चाहिए, पूरा, ठीक है। तो पहला 3A सीक्रेट बताता हूं आपको। 3A सीक्रेट 5 हैं, लेकिन अभी 3 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अगर आप उसको उपयोग करेंगे अपना परिवार में, अपना संस्था में, अपना समाज में, अपना देश में, गारंटी शांति 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 ही। पहला ये अटेंशन, हमको अटेंशन ध्यान देना चाहिए हमारे पास, ठीक है। अभी थोड़ा अटेंशन होना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। किस चीज के लिए, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं नीड्स, इंटरेस्ट, कंसर्न एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर्स। नीड्स आवश्यकता, इंटरेस्ट और कंसर्न उनका चिंतन, और एक्सपेक्टेशन आशा क्या है दूसरा लोगों का।
पर दुख दुखी, पर सुख सुखी। अंग्रेजी में बोलते हैं सिंपथी इम्पथी। सिंपथी मीन्स आई नो व्हाट यू फील, इम्पथी मीन्स आई फील व्हाट यू फील। पर दुख दुखी, दूसरे का दुख महसूस होना चाहिए, जैसे वसुदेव दत्त, प्रहलाद महाराज, ये भक्तों का गुण है। अटेंशन, आप ध्यान दीजिए, अभी एक वीडियो दिखाता हूं आपको। ये मैं, ये यूसुफ, लौटिया यार सी मेरा। लाहौर में हमारे घर के सामने एक बड़ा बाग था। उस बाग का गेट पापा आते करवाने, तो रोज शाम को हमने वहां पतंग उड़ानी और उसके बाद जाके यूसुफ की दुकान से जजरिया चुरा के खानी। जजरिया मेरे साथ पसंद है, मेरी पति मुंबई वाली। पोटी ने सोचा, दादाजी बोला जजारिया, वो पोटी हाँ ये सब पकड़ लिया, थोड़ा ध्यान से सुन लिया। हाँ दादाजी, दिल्ली से किसी की कॉल है। हेलो, यूसुफ अंकल। कौन? जी मैं सुमन बोल रही हूँ दिल्ली से, आपके बचपन के दोस्त बलदेव जी की पोती। याद है? बचपन की तरह से छोटी छोटी में बांधे पतंग सा उड़ता था परिंदों की तरह, परिंदों की तरह, परिंदों की तरह दौर था, मन में मोर था, एक दौर था, मोर था। पार्टीशन के वक्त हम रातों रात हिंदुस्तान में गए। ये सुधी बढ़िया जाने, उनका दोस्त था, बहुत बढ़िया दोस्त था बचपन का, लेकिन वो पार्टीशन हो गया, भारत पाकिस्तान जो है वो भाग गया, रातों रात भाग गया, उनका दोस्ती खत्म हो गया। लेकिन बहुत दिल का दोस्त था, लेकिन बचपन से मिला ही नहीं उनके साथ। लेकिन चोरी चोरी मतलब उसका क्या नाती नहीं ना, थोड़ा आयोजन कर रहे हैं इसको, थोड़ा सा हाँ जी, हैप्पी बर्थडे। अरे वो ये गूगल एडवर्टाइजमेंट बाय द वे। अरे वो सी अटेंटिव, एकदम ध्यान दीजिए। क्या जजारी है क्या? हाँ ठीक है। जायचा वहां उपाय, अंग्रेजी में कहते हैं ना, who wants he will find the opportunity, who doesn't want he will find the reason। अगर आप किसी को प्रेम करते हैं, क्या करना पड़ता है जरूरत बताना जरूरत नहीं है। अगर आप किसी को प्रेम करते हैं और सम्मान देते हैं, उनके लिए संतुष्टि के लिए क्या करना पड़ता है जरूरत नहीं, बताना जरूरत नहीं है, अपने आप समझेगा ना। हृदय का अंदर का मामला, रूपा ये अंदर का मामला समझिए ना अंदर का मामला। और दूसरा भी वीडियो है मेरे पास, देखिए। हाँ देखना है क्या? क्यों? मैं तो आपके लिए कल मंगल आरती तक घुमाऊंगा इधर, लेकिन थोड़ा सा ठीक है, 5 मिनट। देखिए ये मेरे को अच्छा लगता है। जस्ट लाइक दैट, ध्यान देना चाहिए, अटेंशन होना चाहिए।
देने का हाथ कभी खाली नहीं होता है। और उनको कोई ये काम करने का, सेवा करने का कोई जीबीसी का आदेश नहीं है, कोई टेम्पल मंदिर के प्रेसिडेंट नहीं देते हैं उनको आदेश। दिल का अंदर का मामला, वो दिल उनको पुकार करते हैं। दूसरे लोग उसको समझते नहीं, क्या पागल है, क्यों देते हैं, खुद के पास कुछ नहीं है। ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน और प्रत्येक दिन ये कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है जो एक बार किया था बाद में सबको स्मरण दिलवा दे, हाँ मैंने 10,000 साल पहले किया आपके लिए, समझा। खुद के पास पैसा नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है किसने किया, और उनको कुछ नहीं मिलता है इससे, और उनको धनी आदमी नहीं बन जाएगा इससे, उनको यूट्यूब में कोई लाइक नहीं देगा, उनका नाम भी कोई नहीं जानते हैं, ไม่ได้เป็นชื่อเสียงด้วย उनको यश नहीं मिलेगा, उनके बारे में कोई नहीं बोलेगा ठाकुर जी के सामने, फलाना फलाना 11 रुपया दान दे दिया कोई नहीं बोले। लेकिन कुछ ना कुछ तो उनको जरूर मिलता है। वो क्या चीज है?เพราะสิ่งที่เขาได้ वो प्रेम मिलता है उनको, उनको जो है ना भाव मिलता है दूसरा का। अब वो पैसे से खरीद नहीं कर सकते हैं, वो जो चीज जो पैसे से खरीदते नहीं वो लोग, वो आनंद मिलता है उनको दूसरे का आनंद देखकर, ได้เข้าใจ और समझने के जीवन का सार समझते हैं और प्रेम देते हैं उनको लोग हृदय से। ये हमारा समाज में थोड़ा कम हो गया। संस्कृत प्रवचन देते हुए हम लोग ये चीज थोड़ा कम हो गया, आकाश में उड़ गया सब लोग, थोड़ा पैर जमीन में होना चाहिए। और सब लोग उनको देख करके वो भी थोड़ा एक्स्ट्रा देते हैं, มาก और अप्रिसिएशन, थोड़ा प्रशंसा करना दूसरे को, ये भी विशेष अलग अलग विषय है। कैसे प्रशंसा दिया जाए, सारा ग्राही दूसरे को जो है एकदम बिल्कुल अच्छा शब्द देना है, थोड़ा हास्य देना चाहिए, वो निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं लगता है। और ददाति प्रतिगृहति गुह्यमचति पृच्छति भुंक्ति भुजयति चैव प्रीतिलक्षणम सजति प्रीतिलक्षणम। हर एक भक्तों को जो है छोटा सा गिफ्ट देना है, फोटो, पोस्टर, महाप्रसादम। आप थोड़ा ट्राई कीजिए, मेरे पास अनुभव है। मैं बचपन से एक हमारा मंदिर में बहुत 1990 में बूढ़ा बूढ़ी स्त्री था तो हमेशा कुछ ना कुछ हमारा प्रसाद में गिफ्ट शॉप में खरीद लेता था, कोई पोस्टर वगैरह, कोई स्मॉल गिफ्ट, कोई लॉकर, कोई छोटा सा अपना पेंशन लेकर के 2-3 पैसा था उनके पास, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ कोई पोस्ट कार्ड कुछ कुछ और आता था, हे प्रभु जी आपके लिए पोस्ट कार्ड, आपके लिए चेन लॉकेट, आपके लिए ये वो छोटा मोटा चीज देता था हर भक्तों को। तो भक्त लोग कितना प्रेम करता था उसी बुढ़ी को, उनको ये लॉकेट और उनके लिए कोई पोस्ट कार्ड, इतना पोस्ट कार्ड है, कोई पेन, मेरे पास 10,000 पेन है घर में, क्या जरूरत, लेकिन वो इतना प्रेम से देता था, उसको अस्वीकार कोई नहीं कर सकता था। छोटा सा चीज, बड़ा चीज नहीं है, छोटा सा चीज, लेकिन प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ भक्तों को हास्य देना, कुछ हाँ बुधायन्तः परस्परम, तब हर भक्तों का दिल से स्वाभाविक आशीर्वाद चाहते हैं आपके पास, अपना पुण्य अकाउंट में अदृश्य है। लेकिन आप देखिए, अगर भक्त लोग खुश है आपसे, अपने आप जमीन के ऊपर उड़ रहे हैं आप, इतना आनंद होता है, क्योंकि भक्तों का आशीर्वाद कोई मामूली चीज नहीं है। तो एक दूसरे को घर में बुलाना, प्रसाद खिलाना, भूंगते बुझाते चाहेवा, अपना अनुभव बताना, ये मंदिर में जो है और हर संस्था में ऐसा आदत होना चाहिए। अगर एक आदमी एक दूसरे को कुछ ना कुछ देगा तो पूरा मंदिर में एक दूसरे को जो है आवेश अवतार में जो सब लोग सम्मान देगा एक दूसरे को, तो बाहर के लोग सोचेंगे ये क्या हो रहा है मंदिर, मैं भी उधर जाना चाहता हूं। क्योंकि लोग शक्ति परिणामवाद है, सब लोग आजकल संसार में प्रेम चाहते हैं, सच
मैं पूरा संसार में 40 साल से घूम रहा हूं, ऊपर नीचे आगे पीछे, इतना गरीब लोगों को देखा। हॉलीवुड बॉलीवुड स्टार, मंत्री लोग बहुत, मैं यूनाइटेड नेशन सदस्य हूं, लोग इतना गरीब हैं संसार में, चाहे जापान, चाहे अमेरिका, चाहे लंदन, इतना गरीब हैं जो उनके पास केवल पैसा है बस। दे आर सो पुअर दैट दे ओनली हैव मनी, नथिंग एल्स। इतना गरीब है दैट द ओनली थिंग दे हैव इट्स मनी। पर ये बहुत बड़ा गरीब आदमी है जिसके पास पैसा है और बाकी कुछ नहीं है। स्माइलिंग फेसेस, क्राइंग हार्ट्स एंड अवेलेबल, अटेंटिव, अप्रिशिएट एंड अवेलेबल, बी अवेलेबल। मुश्किल है, बिजी है, फिर भी उपस्थित, क्या उपलब्ध होना चाहिए सबके लिए, उपलब्ध। वी हैव टू बी अवेलेबल फॉर ईच अदर एनी टाइम, 24/7 365। जब ऐसा संबंध होगा, एक दूसरे के लिए मरने के लिए तैयार है। मेरे को एक मालती माता जी एक कहानी बता दिया। मैं पिट्सबर्ग में था और न्यू वृंदावन में अमेरिका में, वो मालती माता जी जानते हैं, मालती माता जी श्याम सुंदर। तो उन्होंने बताया एक बार जब विदेशी था मायापुर में, इतना युवती लड़की था, उनके पास बच्चा भी था, इतना भी प्रभुपाद जी के लिए भोजन पकाता था, भोजन पकाना। और मायापुर में उस समय खेत चावल और एक घर था, केवल क्या स्ट्रो हट, कुछ नहीं था उसमें। सांप, बिच्छू, मच्छर, गर्मी, कुछ नहीं था। और प्रभुपाद जी को 1 बजे 1:30 बजे पक्का प्रसाद तैयार होना ही चाहिए, बलम प्रसाद तैयार होना चाहिए, और गरम रोटी हो गया, सब होना चाहिए। तो पैसा भी नहीं था तो खुद लेता था। उनके पास स्टोव था केरोसिन वाला, कोई बढ़िया फर्स्ट क्लास एसी किचन नहीं था उस समय बिल्कुल। और कभी गोबर में पकाना पड़ता था ना, गोबर को। कूद गया था नवद्वीप में, बंगाली लोगों के साथ तर्क वितर्क करके सब्जी खरीद के वापस बोट में आ जाना, नौका में, बाद में फिर समय पे आ जाना, बच्चों को पालन पोषण करना, बाद में पकाना, बाद में प्रभुपाद जी को सर्व करना, इतना मुश्किल था। तो एक बार प्रभुपाद जी को खिलाया और प्रभुपाद जी बोला नमक थोड़ा कम है, अपना थोड़ा असंतुष्टि प्रकट कर दिया। तब मालती माता जी बोला अरे यार, गुस्सा हो गया थोड़ा, इतना मैं तपस्या कर रहा हूं, उनको नमक कम हो गया, उनको अच्छा नहीं लगता है, बस किसी दूसरे को ले लीजिए, मैं कल से मैं नहीं बनाऊंगा, मैं कुछ बस किसी दूसरे को कुक जो है कोई दूसरा होगा, मैं नहीं करूंगा। प्रभुपाद जी सॉरी, मैं कल से निर्णय ले लिया हृदय में, प्रभुपाद जी को बताया नहीं, लेकिन बस कल से समाप्त, सेवा समाप्त, और कुछ दूसरा सेवा करूंगा, मैं कुकिंग नहीं करूंगा। इतना मैं प्रयास कर रहा हूँ, कोई सम्मान नहीं देते हैं, कोई नॉट अप्रिशिएटिंग। प्रभुपाद जी गुस्सा भी हो गया ऊपर, बस कल से मैं पक्का नहीं पकाऊंगा, निर्णय ले चुका है। लेकिन प्रभुपाद जी बाद में शाम को बोला सुनो मालती, कल हमारा सम्मेलन इष्टा गोष्ठी होगा, संपूर्ण गौड़ीय मत सन्यासी लोग आएगा, हमारा थोड़ा मीटिंग होगा, आप कल बनाओगे सबके लिए, मेरे लिए नहीं, सबके लिए बनाना पड़ेगा। ठीक है भक्त था ना, प्रभुपाद जी को प्रेम करता था, लेकिन टू मच मीन्स नॉट टू मच, 3 मच 4 मच, ठीक है। लेकिन प्रभुपाद जी को नीचा नहीं दिखाना, चलो ठीक है, अपना गुरु भाई आ जाएगा, चलो कल अंतिम बार, ठीक है कोई बात नहीं, मैं कल अंतिम बार, इतना बड़ा महोत्सव है, चलो मैं अंतिम बार पकाऊंगा, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ये अंतिम बार होगा। निर्णय ले लिया, गया था, पूरा पकाया, और बड़ा मीटिंग चल रहे हैं, सारे सन्यासी ब्रह्मचारी लोग चले गए, कहाँ चले गए, वो के लिए था। और मीटिंग में इतना गर्मी था, प्रभुपाद जी को 1 गिलास पानी भी नहीं था कोई किसी देने के लिए। प्रभुपाद जी को इतना तो तकलीफ हो गया, पसीना आ गया, पानी भी देने के लिए कोई नहीं था। तब मालती माता जी सोचा चलो ठीक है मैं ही देता हूं, अपना सारी ऐसा बंद कर दिया और ऐसा गिलास पानी लेके प्रवेश किया था, और उसमें सारे सन्यासी लोग बैठ रहे हैं, और वो पीछे सब लोगों के सामने प्रभुपाद जी की तरफ जा रहे हैं गिलास देने के लिए, पानी के लिए। बंगाल में, अगर आप थोड़ा सा जानते हैं संस्कृति, इससे जब सन्यासी प्रवेश घर में प्रवेश किया था, बंगाली लोग बाहर, स्त्री कभी घर में प्रवेश नहीं करेगा, सामने आना तो प्रश्न ही नहीं है, घर में प्रवेश नहीं करेगा, ऐसा बाहर रहते हैं। और इधर युवती लड़की बिल्कुल सन्यासी के बीच में ही घुस गया, सब लोग जो है सबका आग जगन्नाथ जी के जैसा हो गया, ना भूतो ना भविष्यति, सन्यासी और बीच में युवती लड़की, और वो भी खुद घुस गया।
प्रभुपाद जी और पूरा चर्चा बंद हो गया, सब लोग बात करने का बंद कर दिया, उनको देख रहे हैं, सब लोग उनको देखने लगा। और मालती माँ जी को कोई मतलब नहीं है, प्रभुपाद जी को पानी चाहिए, जा रहे थे। तब प्रभुपाद जी समझ गया, हाँ। प्रभुपाद जी बोला, वो मेरे लिए अपना गर्दन कट कर सकते हैं मेरे लिए, और मैं उनके लिए अपना गर्दन कट कर सकता हूं। तब मालती माता जी ऐसा सारे पान करती है। ये बात सुनकर माला माँ जी सोचा, मैं कल से फिर बनाऊंगा प्रसाद प्रभुपाद जी। अगर इतना विश्वास, सुखदा निश्चय, अगर प्रभुपाद जी मेरे लिए गर्दन का, मैं कोई भी तकलीफ सहने के तैयार हूँ। ये संबंध है, ये भी अवेलेबल, गुरु शिष्य के लिए अवेलेबल, उपलब्ध होना चाहिए। और शिष्य को जो है चाहे नरक क्यों ना हो, वो अवेलेबल होना ही चाहिए, तब संबंध पक्का होगा। बात समझ रहे ना? मैं आपको अंतिम उदाहरण देता हूं। ये असली घटना 1992 में, इट वॉज प्रतिस्पर्धा, ओलंपिक गेम प्रतिस्पर्धा था। और एरिक रेडमंड वो दौड़ करता था ना, 450 मीटर्स, 450 मीटर दौड़ था, अंतिम फाइनल। इसी दौड़ के लिए पूरा जीवन तैयारी किया था उन्होंने, पूरा जीवन तैयारी किया था। लेकिन जब चालू किया था, और चालू करने के बाद 150 मीटर के बाद उनके पास एक मांसपेशी टूट गया, स्ट्रेन लिगामेंट एकदम टूट गया, आउच, पूरा गिर गया, चल नहीं पाया आगे। होता है, एक्सीडेंट होता है, तो उसको जो है वो पूरा एकदम दर्द आ गया और वो गिर गया। जिस चीज के लिए पूरे जीवन तैयारी किया था, अंतिम मिनट आ गया और अंतिम मिनट में फेल हो गया। अब क्या करे? फ्रेंड इन नीड, फ्रेंड इन डीड। सब लोग बोलने लगा, ए डेरिक, अब हो गया काम, प्रेम राम राम जी, हो गया, आपको फेल हो गया, आप छोड़ दीजिए, पूरा 400 मीटर तो खत्म हो चुके हैं, इसलिए आप छोड़ दीजिए, आप जाइए यहां से। बोला, नहीं, करूंगा या मरूंगा, मैं करूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं अपना पूरा कर्तव्य पूरा करूंगा, मैं पूरा जीवन तैयारी किया था, मैं उसको पूरा करूंगा, चाहे अंतिम आऊंगा, लेकिन मैं पूरा करूंगा। एक पैर में ऐसे जंप करके मैं आऊंगा। रोते हुए जा रहे थे, अचानक रो रहे थे, अचानक वो पूरा स्टेडियम से कोई पुलिस को हटा के एक आदमी आ गया, दौड़ के आ गया उनके पास, किसी को, सबको हटा के एक आदमी आ गया उनको साथ देने के लिए। उनको आलिंगन किया था, साथ दे दिया, सिक्योरिटी ब्रेक कर दिया। वो कौन था? उनका पिताजी था, उनका पिताजी था। If you want to know how many friends you have, you drop the tear and see how many people will come to wipe your tear. जब सूर्य होता है, बहुत मित्र होता है, जब बादल आता है, बारिश आता है जीवन में, कोई दिखाई नहीं देते हैं। तो पिताजी ने बोला, बेटा छोड़ दो ना, हो गया, प्रतिस्पर्धा ही खत्म हो गया। और नहीं बेटा, पापा मैं करूंगा। तब पिताजी ने बोला, हम लोग एक साथ करेंगे, मैं आपको सहयोग करूंगा। और पूरा स्टेडियम घुमा दिया। लेकिन जब 20 मीटर बाकी था, तो पिताजी ने बोला, बेटा आपका कर्तव्य है, आप अकेले खत्म कर दीजिए। और अंत में फिनिश में जो है पिताजी उनको छोड़ दिया, 20 मीटर अंत में आप पूरा कीजिए, पूरा आप बिस कीजिए, क्योंकि उसको 65,000 लोग जो है उठ के जो है ताली दे दिया। किसका जीत हो गया? जो सोने का मेडल मिल गया उनका तो मिल गया, लेकिन असली जीत उसी का हो गया। 65,000 लोग उठ के जो है ताली दे दिया उसको, क्योंकि उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्मा प्रवर्तनत अवेलेबल, क्योंकि हम लोग अकेले नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग, मैं जब वास्तव में उदाहरण दे दिया, मैं जब प्रभुपाद जी जो है अकेले कुछ भी किया था, पुश एकदम अकेले था, कोई नहीं था। मैं एक कविता लिखा प्रभुपाद जी के लिए, अंग्रेजी में पढ़ूं इसको। कोई शेरनी का दूध पिया कभी कोई इधर? नहीं, भारत में शेर नहीं है। शेरनी जो होता है ना, उसका दूध भी
उसको मैं भी नहीं पिया कभी क्योंकि शेरनी का दूध जो है बहुत तेज होता है, तेजाब जैसा होता है। उसको कहा था केवल शेर का बच्चा ही केवल पी सकते हैं ना। एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज अपना गुरु को जो है शेरनी का दूध लेके आया, मतलब एक कहानी, लंबा कहानी है। तो शेर के पास जो है वो श्रीमती, उनके पास दूध भी होता है, वो पेप्सी कोला नहीं होता है, दूध भी होता है, लेकिन वो दूध बहुत दुर्लभ होता है। उसको आयुर्वेद के लिए कभी कभी उपयोग किया जाता है, जैसा सांप का जो है जहर होता है ना, थोड़ा थोड़ा मेडिसिन के लिए जो है वो टॉनिक बनाने के लिए शेरनी का दूध भी उपयोग किया जाता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा टॉनिक के लिए। लेकिन वो शेरनी का दूध कहाँ रख लेते हैं, वो साधारण बर्तन में, मिट्टी का बर्तन में टूट जाएगा। वो सोने का बर्तन चाहिए, सोने का, क्योंकि सोने जो, अगर आप असली नकली सोना कौन सा है ये डाल देंगे तेजाब में, तेजाब का परीक्षा प्रभुपाद जी बोलते हैं, तेजाब में डाल दिया, अगर असली सोना है वो खत्म नहीं होगा, कोई दूसरा मेटल जो है ना रहेगा, बस ना बचेगा, बस खत्म हो जाता है। उसी प्रकार जो है शेरनी का दूध तेजाब जैसा। तो चैतन्य महाप्रभु का नाम है सिंह चैतन्य, चैतन्य चरितामृत के और अनुसार, और उसमें चैतन्य भागवतम में सिंह चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु का आवाज शेर जैसा, सिंह, उनका बक्षस्थल सिंह जैसा, चैतन्य महाप्रभु बड़ा बड़ा था सिंह। तो उनका कृपा, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, उनका कृपा भी तेजाब जैसा ना, अमृता। लेकिन उसको अमृत को जो है हृदय में रखने के लिए सोने का हृदय चाहिए, उड़ा देगा। अगर कोई मिट्टी का है या कोई काम करो लोभ वाला बना हुआ है, उड़ा देगा आपको, सोने का चाहिए। तो प्रभुपाद जी का हृदय सोने का जैसा था, और इतना इतना अमृत मिला उनको चैतन्य महाप्रभु से, तो देश विदेश में, दुनिया में से स्प्रिंकल पुजारी जैसा फेंक दिया, एक बूंद भी इधर भी गिर गया, इसलिए मैं बैठ रहा हूँ इधर ऐसा अचानक, पता नहीं। तो उनका हृदय बहुत बड़ा था। तो मैं एक कविता लिखा, गोल्डन पॉट अंग्रेजी में, भक्ति resided in your heart like the nectar in the golden pot. You were very kind and smart to spread the love of God. Through angry ocean had to cross, 2 times got heart attack. So personally, Supreme Lord, your pot had to protect. So even single drop of nectar may never outspill. The ocean calm became and still by Lord Shri Krishna's will. By distributing nectar wide, you relieved the earth from the pain. You relieved the earth from the pain. You saved so many fallen souls who were living lives in vain. You helped us, Lord Govinda meet. To you is our tribute. Let planet Earth embrace your feet and offer you salute. Srila Prabhupada ki. So like that. मैं जब प्रभुपाद जी के जीवन के बारे में देखा, तब ये यदुवर प्रभु लॉस एंजलिस में एक मूवी बना दिया ना, आप देखा ये मूवी, देखा ना, हरे कृष्णा द मंत्र एंड द मूवमेंट द स्वामी हु स्टार्टेड इट ऑल, हिंदी में भी है। प्रभुपाद जी के बारे में मूवी बना दिया, आप नहीं देखा ना आप लोग? अल्लाह, आप कोई देखा, कोई नहीं देखा, दिखाऊंगा, मेरे पास भी था, यदुवर प्रभु लॉस एंजलिस में दे दिया, मेरे पास कॉपीराइट है, हो सकते हैं मैं देखता हूँ, आप दे दूंगा, दिखाऊंगा आपको, आप देख सकते हैं, यूट्यूब में भी होगा। प्रभुपाद जी के जीवनी के बारे में एक सुपर मूवी बना दिया है। तो हमारा जीवन जो है रोशनी, मोमबत्ती जैसा होना चाहिए, दूसरे को रोशनी दिखाने के लिए। और मैं पहले आर्मी ऑफिसर था, मैं आपको बताया ना, पहले आर्मी में था, कमांडो। ये तो बस 40 साल का पहले का मामला था, ये मेरा फोटो था 40 साल पहले, पर मेरे को तो कभी कभी याद नहीं आते हैं, वही स्मरण विश्वास नहीं है, पर मैं भी बंदूक चलाता था, ऐसा मशीन गन। लेकिन बाद में जो है, अभी अगर कोई उस समय मेरे को बताएगा तुम जाओगे भारत में, आपको जो है वो नागरिकता मिलेगा, पद्मश्री मिलेगा, और उसमें बाद में नेपाल में जाओगे, तुम हिंदी, नेपाली और बंगाली जो भी भाषा बात करेंगे, मैं कभी विश्वास नहीं करूंगा। विश्वास कीजिए, मैं कभी विश्वास ही नहीं करूंगा, कैसे संभव ही नहीं है। हम लोग अभी बहुत सारे गौशाला खोल, आपके पास जैसा गाय है ना, हमारे पास भी लगभग 500 गाय हैं। गौशाला, बहुत सारे गौशाला हम लोग खोल देते हैं नेपाल में और भारत में भी है, क्योंकि हमारा गौ माता है। एक बार आदमी ने पूछा स्वामी जी से, श्रील प्रभुपाद सबसे बड़ी जानवर कौन है आपके लिए, मन
मन अच्छा, सबसे अच्छा मन लगता है आपको? कौन सा सबसे श्रेष्ठ सुंदर, सबसे सुंदर जानवर कौन है आपके लिए? प्रभुपाद जी ने बोला घोड़ा। मैंने सोचा आप गाय बोलेंगे, आप तो बोला जानवर ना, मैं बोला घोड़ा। गौ माता ये जानवर नहीं है, हमारा माता है, वो जानवर नहीं है। तो अभी हम लोग पूरा देश विदेश में घूमते पानी रामटी योगी प्रचार करते हैं, और हम लोग इसी सनातन धर्म हॉस्पिटल स्थापना करते हैं, और मंदिर स्थापना करते हैं, आश्रम गुरुकुल स्थापना करते हैं हमारे पास। क्योंकि घर का जोगी जोगर, बाहर का जोगी सिद्ध, वही प्रभुपाद जी का प्लान था ऐसा। तो हम लोग, और मैं आपको बताया ना हमारा मम्मी के बारे में, आप सुना होगा कहानी, मेरे को घर से भगा दिया 40 साल पहले। बोला बेटा तू पागल हो गया, पक्का पागल हो गया। ये एंटीना बना दिया, पजामा लगा दिया, बेडशीट लगा दिया। हमारा देश में 3 प्रकार के लोग इसी प्रकार का कपड़ा लगाते हैं, करघर, पगलखाना और हरे कृष्ण। तो हम लोग, पड़ोसी लोग हंस रहे हैं, बोला बेटा पागल हो गया क्या? उसको मुंडन कर दिया और सारे घर। बोला आप जाइए, घर में मत आइए ना, क्योंकि वो बैंक मैनेजर था, मत आइए घर में, ठीक है, मत आना, क्योंकि खतरनाक है। सब लोग पड़ोसी हंस रहे हैं, हम लोग बेटा पागल हो गया। पहले तो मैं आर्मी ऑफिसर होकर के यूनिफॉर्म में आता था, उनको गर्व था, हा मेरा बेटा है। अभी आते देखिए मेरे को रो रहे थे। और रिश्तेदार लोग आ गया, आप लोग जैसे आ गया ना, तो सारे रिश्तेदार लोग भी ऐसा आ गया। मैं बीच में मैं क्या करूं, अगर करूं तो क्या करूं भाई? एम्बुलेंस जैसा। मामी रो रहे, सब लोग रो रहे, करूं भाई, खतरा भाई। मामी बोला घर में मत आना, हमको शर्म लगता है। तब मैं मम्मी से पूछा, भाई मम्मी आपको कभी शर्म था मुझसे जीवन में? मेरे पास 2 यूनिवर्सिटी है, एक्सेलेंसी डिप्लोमा है, मैं कमांडो ट्रेनिंग स्पेशल फोर्स ऑफिसर था, मेरे को गर्व था, कभी शर्म नहीं था आपसे बेटा। तब मैं बोला देखिए मम्मी आप सिद्धांत नहीं समझ में नहीं आ रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन इतना तक मैं वचन देता हूँ आपको कभी शर्म नहीं था, और भविष्य में मैं आपको कभी शर्म नहीं दूंगा, आपको कभी शर्म नहीं होगा, बस इतना तक बताता हूँ आपको। और मैं चले गया। लगभग 27 साल तक मैं घर में नहीं आया। हाँ, और बाद में जो है 27, अभी तो युद्ध चल रहा है ना, बम होता है, जो सो गया उसके लिए, जो सो गया ना उसके लिए सब लोग उड़ गया। तो मैं फोन किया था, मम्मी ऐसा है, पिताजी आप आइए इधर, मैं आपको पुत्र धर्म करता हूँ, ठीक है, मैं हरे कृष्णा हरे रामा कोई बात नहीं, लेकिन तो जीवन तो कोई हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन तो है ही नहीं, मेरे को अपना कर्तव्य करने दीजिए ना। तो मेरा मम्मी थोड़ा बिजनेस लेडी था, ठीक है बेटा मैं आ रहा हूं, बहुत तेज है। तो आ गया, इंदिरा गांधी में आएगा, उनको कोई एक शब्द भी हिंदी में मालूम नहीं है, पता नहीं, बैल मेरा बाप गाय मेरा माता कुछ नहीं आता। आ गया तो बहुत तेज लेडी। तो मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ, थोड़ा चिंतित हूँ मम्मी को कैसे, बहुत भीड़ था, सारे गेट भीड़। मैं देख रहा हूँ अगर कोई खो जाएगा तो बाद में उसको मिलना मुश्किल होगा, और उनको समझ में अंग्रेजी भाषा समझ में नहीं है। तो मैं ऐसे खड़े हो गया, जो है देख रहा हूँ, एक पुलिस ऑफिसर आ गया, एक्सक्यूज मी सर आर यू रशियन है? मैं बोला मैं यूक्रेनियन हूँ, हाँ रशियन आते हैं मेरे को, हाँ कृपया सहयोग कीजिए, हम परेशान है, कोई अनुवाद करने वाला कोई है ही नहीं रशियन, आप कृपया हमारे साथ आइए। तो एक आदमी आ गया, उसको अनुवाद करना है, वो समझ में नहीं आ रहा है किसी को क्या बोल रहा है। बोला सर, और 3 स्टार है, बड़ा बड़ा ऑफिसर है। बोला सर देखिए मैं सम्मान देता हूँ, लेकिन अभी मम्मी को ढूंढ रहा हूँ, मैं नहीं जा सकता हूँ कहीं, क्योंकि अगर खो जाऊंगा तो बाद में हम मिल नहीं पाएंगे, प्लीज सर प्लीज। बहुत परेशान हो गया, हम लोग को क्या करना नहीं जानते, एक शब्द नहीं समझते उसका। ठीक है मैं जल्दी आता हूँ, बताइए कहाँ है वो, मैं फटाफट करता हूँ, फिर वापस आना मेरे को, मम्मी आ रहा है। तो मैं दौड़ के गया था उनके, बहुत बड़ा भीड़ था, कम से कम लगभग 50-100 आदमी, तो पूरा भीड़, और बीच में ऐसा कुछ आदमी, 2 हाथ है, देखिए कितना सर, देखिए क्या परेशान, अनुवाद कीजिए। मैं सामने आ गया, देखा मेरा मम्मी है। सर धन्यवाद, ये मेरा मम्मी है। ओह सर, ओ नमः शिवाय, थैंक यू, ले जाओ उसको इधर से। बहुत तेज था, और रशियन भाषा में बोलते हैं, अब वो रशियन भाषा में उसको समझा रहे हैं, उनको पता ही नहीं, कोई उसको कोई समझते ही नहीं, और उनको लगता है सब लोग समझना चाहिए मेरे को, वो रशियन भाषा में बात करते हैं।
Я с вами говорю на русском языке, вы меня не понимаете. Почему не понимаете? Что такое? Не понимаете меня? अब क्यों मेरे को नहीं समझ रहे हैं रशियन भाषा में? वो तो उसको काला अक्षर भैंस बराबर कोई समझते ही नहीं क्या बोलते हैं। इतना हल्ला हल्ला कर दिया तो मैं सर मुंह को ले जाता हूँ, ले लिया उसको, बेटा मम्मी रियूनियन रियूनियन योगा, अरे अरे ओहो सिर पनी पसीना टोपी निकल, फू धन्यवाद ओम नमः शिवाय जय ले जाइए उसको। तो हम लोग ले लिया और सबसे पहले उनको कहा लाया, मैं हरिद्वार ऋषिकेश में ले लिया और उनको गंगा जी में बैठा दिया, गंगा जी में, और उनको जबरदस्ती बोला मम्मी जब तक महामंत्र नहीं सीखोगे तब तक पानी से निकलने न दूंगा आपको। और पक्का कठोर क्रिश्चियन लेडी है, जब तक महामंत्र नहीं सीखोगे तब तक निकलने नहीं दूंगा आपको। वो गंग मेरे पास वीडियो है, वो राम राम कृष्ण हरे कृष्ण राम राम, गलत है, राम हरे हरे कृष्ण राम गलत है, आधा घंटा पानी ठंडा, हरे राम हरे कृष्ण गलत है, हरे कृष्ण सीख लिया, जब सीख लिया निकाल दिया उसको, गंगे जी उनका गुरु बन गया। तो मैं उनको 3 मंत्र सिखाया, हरे कृष्ण महामंत्र तो एक, दूसरा हरि बोल, हरि बोल बोलो, वो क्या चीज है बोलो बोलो हरि बोल, क्योंकि भारत में पूछा कैसे धन्यवाद बोलना, थैंक यू बाय बाय हेलो, भूख लगता है कैसे, उनको अंग्रेजी नहीं आता था, हिंदी भी नहीं आता था, वो कैसे कैसे बाय बाय करना बोला। मैं बोला आप हरि बोल बोलो, हेलो बाय बाय भूख लगता है जो भी, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि, ऐसा ये चलेगा। तो बहुत बढ़िया सीखा, हरि बोल ऐसा, हमेशा हरि बोल बोलता था, ऐसा बोलता था। इधर वृंदावन मायापुर जगन्नाथपुरी पूरा घुमा दिया उसको, तो सबको जाता था भक्तों के साथ हरि बोल प्रभु। तो सब भक्त पूछा प्रभु जी आपका मम्मी इतना हरि बोल बोलता है, क्या प्रभुपाद जी का शिष्य है? तब मैं बोला नहीं मेरा शिष्य है। तो हरि बोल। और तीसरा मंत्र हे पतित पावन गौरांग नित्यानंद, हे पतित पावन गौरांग नित्यानंद, हे पतित पावन, ऐसा। और बोला ये क्या चीज है, वो भी जरूरत नहीं है, बोलते रहो बस। आप आ जाइए और बोलते रहो और हो जाएगा। हाँ तो तब उसको बुलाया, उसको पूरा इंडिया में पूरा नेपाल में बुलाया, और जब नेपाल में आ गया काठमांडू में, तो उनको जो है पूरा सैनिक समाज पूरा रेड कारपेट, वो मंत्री भी आ गया, उनको माला डाल दिया, सलाम दे दिया, सैनिक लोग वीआईपी एंट्रेंस होता है पूरा स्वागत किया था। तो उनको इतना माला डाल दिया, तो पूछा ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे जीवन में कोई कभी भी ऐसा स्वागत कोई नहीं किया, क्या हो गया? सैनिक लोग मेरे को सलाम देते हैं, माला डाल देते हैं, प्रधानमंत्री भी मतलब मंत्री प्रेसिडेंट आ गया, वो देश का उपहार दे दिया, अब मैं बहुत माला डाल दिया ऐसा। तो मेरे तरफ देखा, बोला बेटा तुम कौन है? मैं बोला मम्मी मैं आपका पुत्र हूँ, ठीक है, मैं आपको वचन दे दिया, आपको शर्म के भी नहीं होगा, चिंता मत करना। तो उन्होंने फिर आया और बाद में उसको आरती दे दिया, मंदिर में आ गया। और जब मंदिर में आ गया बोला ओहो, मैंने सोचा मेरे पास एक पुत्र है, अभी तो मैं समझ गया मेरे पास बहुत पुत्र और पुत्री बहुत है। और पूरा और वो आरती दे दिया हमारे भक्त लोग। तो जब उनका पिता माता भी लोग विद्यार्थी लोगों का आ गया, सारे सम्मान दे दिया, और आरती लेकर के बोला क्या करना बताइए बताइए क्या करना, बोला घुमाओ घुमाओ हे पतित पावन गौरंग, घुमाओ क्या वो क्रिश्चियन है, मैं बोला घुमाओ घुमाओ हरि बोल हे पतित पावन गौरंग, बोलते रहो हाँ हे पतित पावन हरे कृष्ण हरे, बोलते थे क्योंकि उसको सम्मान देना चाहता था तब। और मैंने सोचा भाई कैसे भगवान लीला है। देखिए ये मंदिर में जब हम लोग आ गया ना, सारे माला डाल देते हैं, तो सोचा और मेरे तरफ देख रहे हैं, सही है सही सही मारो मारो। और मैंने सोचा भाई ठीक है और मैंने देखा भाई, मैं प्रार्थना किया है प्रभु ये स्त्री मेरे को घर से भगा दिया। देखिए
और सबको आशीर्वाद दिलाएगा, ओहो ये मेरा सारे पुत्र है, सारे पुत्री है, आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद आशीर्वाद। उन्होंने सबको आशीर्वाद दे दिया, बताइए। सब लोग आओ, मैं आशीर्वाद देता हूँ, हरि बोल हरि बोल। तो मत, और ये मेरा पुत्री है सारे। तो और अंत में जो है बाद में उनका थोड़ा 5 महीना के बाद उनका थोड़ा कैंसर हो गया और सारे भक्त लोग बढ़िया सब फर्स्ट क्लास हॉस्पिटल में डाल दिया और 1 महीना के बाद बिल्कुल शरीर सूख गया। तब जब बेड में था वो चल नहीं पाता था, बोला मम्मी अभी क्या करूं? बोला आप मेरे को वृंदावन में ले चलो, वृंदावन मेरे को आपका कृष्ण अच्छा लगता है, ले जाओ मेरे को वृंदावन में। वो क्रिश्चियन था, लेकिन मैं बोला भाई आप तो चल नहीं पा रहे हैं, कैसे ले जाऊंगा? चिंता मत कीजिए, मैं आर्मी ऑफिसर कमांडो, मैं आपको हेलीकॉप्टर में दिलवा दूंगा। मैं अपना दोस्त लोगों से बुलाया, मेरे को हेलीकॉप्टर दे दिया, मैं उनको हेलीकॉप्टर में स्ट्रेच में हम लोग हेलीकॉप्टर में उसको पहुंचा दिया वृंदावन। और जब वृंदावन में पहुंच गया, उसी दिन जब वृंदावन हम लोग पहुंच गया, उसी दिन उनका जन्मदिन था, 75 तो मैंने बोला भाई मामी देखिए आप भाग्यशाली हैं, भगवान आपको जन्मदिन के लिए जो है अपना धाम उपहार दे दिया आपको। तो दूसरा सुबह सुबह उन्होंने बोला मेरे को बेटा भगवान कृष्ण आ गया और बोला मेरे को वो 2 दिन के बाद मेरे को ले जाएगा। बोला जब खतरा है भाई, बहुत समय कम है। तो मैं उनको पूरा यमुना दर्शन, पूरा मंदिर दर्शन, एम्बुलेंस में गया था हम लोग, पूरा दर्शन करवाया। और बाद में जो है हमारा हॉस्पिस है उधर, भक्तिवेदांता हॉस्पिस, उसमें जो है वो भगवत गीता पढ़ा, वाम धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः ममाकः पंदवक्सैव किम कुर्वत संजय यथा योगेश्वर कृष्ण यथा अर्जुन दंद्र विजय भविष्य मते मामा बुम खत्म कर दिया। भगवत गीता पढ़ने के बाद बस 10 मिनट के बाद वो शरीर छोड़ दिए। और बाद में बोला सबको जो है, अब माइक दे दीजिए। और बाद में उन्होंने बोला इसमें लगा दीजिए, और बोला मैं सबको मतलब बताना चाहता हूं, सब लोग जो है घबराओ मत, भगवान का नाम ले लो। हाँ सब लोग भगवान का नाम ले लो, नाचो गाओ, जैसे ये लड़का लड़की लोग भगवान को प्रशंसा करो। हरि बोल। अगर ये पक्का घोर क्रिश्चियन महिला परिवर्तित हो गया ना, और बोल रहे हैं हम लोग गोलोक वृंदावन में फिर मिलेंगे, गोलोक वृंदावन में रशियन भाषा में हम गोलोक में फिर मिलेंगे सब लोग। और ये आप सब लोगों के लिए नेपाल में स्वागत है। हमारा परिवार बड़ा हो गया अभी नेपाल में और भारत में। ये प्रभुपाद जी का कृपा है। अगर ये मंदिर बनाएंगे और ईथा के बीच में जैसा मसाला होना चाहिए, भक्तों के बीच में प्रेम होना चाहिए और मित्रता होना चाहिए। 3A भूलना मत ना, अवेलेबल, अटेंटिव एंड अप्रिशिएटिंग। तब हम लोग जो है इतना मजबूत इस्कॉन बनाएंगे। ये सबसे बड़ा घर है पूरा दुनिया में। प्रभुपाद जी ऐसा घर बना दिया जो पूरा दुनिया उसमें जी सकते हैं। लेकिन जब भक्तों के बीच में मसाला होगा तब। अगर ईथा के बीच में मसाला ही नहीं है, ईथा खड़ा कर दिया लेकिन मसाला नहीं होने के कारण फिर थोड़ा भूकंप आ गया, सीताराम। इसलिए आपका जो है इधर लखनऊ में बहुत बढ़िया केंद्र है, सुपर। आपके पास भी बहुत बढ़िया प्रभु जी टेम्पल प्रेसिडेंट अध्यक्ष भी हैं, फर्स्ट क्लास हिम्मत है उनके पास। और हम लोग आर्मी जैसा है, एक साथ होना चाहिए भगवान के लिए, है कि नहीं? और आपस में जो है प्रेम होना चाहिए, तब कोई भी मंदिर में प्रवेश करेगा हरि बोल तुरंत परिवर्तित हो जाएगा। हाँ ड्रामा करना चाहिए। हम कल हमारा कार्यक्रम होगा, खूब हृदय से पूरा एकदम भगवान का संतुष्टि के लिए कीर्तन करो, ड्रामा करो,
हाँ, परिक्रम करो क्योंकि भगवान खुश हो जाए। इसलिए एक साथ बहुत छोटा हाथ एक साथ बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बहुत छोटा हाथ एक साथ बड़ा काम कर सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और बड़ा जानकारी के लिए हमारे पास ये हमारा वेबसाइट है, उसको देख सकते हैं। पूरा पूरा दुनिया मुट्ठी में उसमें लगाते हैं, पुम तुरंत दी जाएगा आपको। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं ना। 3A भूलना मत। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।